देखो क्या है कि जो नंबर्स है ना, हम अब इनको नंबर्स कह रहे हैं, पर जो ये अंक शास्त्र है ये तो महाभारत के टाइम से है, शकुनी के टाइम से। इन नंबरों के, इन पासों के वजह से ही तो शकुनी ने छल कपट करके, है ना, उससे क्या कहते हैं, पांडवों से उन्होंने राज्य जीता था, है ना। तो छल कपट जो हुआ था वो नंबरों के खेल से ही हुआ था। यानी कि ये पासों में इतनी ताकत है कि अगर आप इनको हाथ में पकड़ लेते हो ना, जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनको चार नंबर वुड एलिमेंट की एनर्जीज का पता है। तो जब भी आपके पास, वैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि अगर आपके पास 4 और 3 की एनर्जी नहीं है, वुड एलिमेंट नहीं है, तो ये ऐसे डाइस ले लो वुडन, उनको हाथ में पकड़ा करो और खेला करो। जितना आप इसको यूज करोगे ना उतना बेनिफिट होगा। इतनी शक्ति है इन अंकों में। और क्यों? क्योंकि देखो, अंक हमारे जीवन को बदल सकते हैं। नंबर्स कैन बी अ गेम चेंजर इन अवर लाइफ। तो क्या है कि हमें करना क्या है? सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी जो है वो दो तीन जगह में बट गई है। कोई इसको पाइथागोरन कह रहा है, कोई इसको वैदिक कह रहा है, कोई इसको चेलेडियन कह रहा है ना। और लोशोग्रिड, लोशोग्रिड वाली न्यूमरोलॉजी। तो कहने का मतलब है कि पाइथागोरन जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो कीरो ने लिखी थी, स्टार्टिंग की, बहुत साल पहले। मतलब मैंने फोर्थ में या फिफ्थ में करी थी बुक पढ़ी थी कीरो की, क्योंकि मम्मी को इतना शौक था तो उनके वजह से मैंने भी ये बुक पढ़ी। और तब मुझे नेम के स्पेलिंग मतलब तब निकालने आते थे कि नेम को कैसे चेंज करते हैं। पर अब टेक्निक्स बदल गई हैं। कहते हैं कि पहले हैजा होता था, हैजे को ठीक नहीं किया जा सकता था। अब हैजा सुना ही नहीं है, है ना। तो अब उसके बाद फिर जो न्यूमरोलॉजी आई वो लोशोग्रिड की आई। अब जो ये साल के अंदर अंदर वैदिक न्यूमरोलॉजी आ गई। जबकि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो मैं करवाती हूँ वो मेरे को 8-9 साल हो गए करवाते हुए, पर अब शोर अब ज्यादा मच गया वैदिक न्यूमरोलॉजी का कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है। अब देखो, जो पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है उसमें सिर्फ एक ही फर्क है। जब हम नेम को करते हैं ना, अपना नेम सेट करते हैं, तो उसमें जो ABCD है वो 1 to 9 तक सेम सीरीज है। ABCDEFGHI, ठीक है ना। तो वो 9 तक है। फिर दोबारा JKL, वो 9 से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सीरीज में है। यानी कि उन्होंने, जिसने भी, कीरो ने जब ये करी थी ना, तो इतना कुछ ज्यादा उसके ऊपर स्टडी नहीं करी, है ना, फॉर्मूलेज नहीं निकाले। उन्होंने बस कर दी और लोगों ने अपने नाम ऐसे चेंज कर दिए। ठीक है ना, यही वजह हुई है ना। क्योंकि मेरा नाम, मैं आपको सही में बता रही हूँ, मेरा नाम तो तब से ही चेंज किया हुआ है इसी थ्योरी से। अच्छा, तो ये 4 और 3 दोनों होने जरूरी है या एक है एक नहीं है चलेगा? देखो, 4 और 3 लोशो ग्रिड में, वो अभी मैं सारा बताऊंगी उसका क्या करना है कैसे करना है, अभी मैं सारा समझाती हूँ। पर अब आप देखो, पाइथागोरन जो था वो 1 to 9, सिर्फ नेम चेंज में ही पाइथागोरन का नाम आ रहा है। न्यूमरोलॉजी तो बहुत बड़ी चीज है, नेम चेंज करने तक थोड़ी ना सीमित है न्यूमरोलॉजी। उसके बाद बात आती है लोशो ग्रिड की। जो हम लोशो ग्रिड, जिसे हम लक्ष्मी यंत्र कहते हैं ना, 49235781 ये लोशो ग्रिड जो है, ये लोशो ग्रिड लक्ष्मी यंत्र है। अब लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन के वक्त जब चर्निंग हुई थी, तो कछुए की पीठ के ऊपर जब वो पत्थर से चर्निंग हुई और जो निशान पड़े वो लक्ष्मी यंत्र बन गया। तो हम तो लक्ष्मी यंत्र पता नहीं कौन सी सदी से बना रहे हैं हिंदुज्म में, आज का तो ही ना लक्ष्मी यंत्र। उसको न्यूमरोलॉजी का नाम देके जो जो वो डॉट्स जो जो थे वो नंबर्स के रूप में आ गए। पर अब वैदिक न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी जो लोग लेके आ रहे हैं कि वैदिक सीखो, वैदिक सीखो, वैदिक सीखो, फर्क क्या है? हम तो वो भी सिखा रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी, पर हमारा तरीका सिखाने का अलग है, उनका बताने का अलग है। सिर्फ यही बात डिफरेंट है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। न्यूमरोलॉजी तो वही है, खाली एक नाम बदलना। और एक्चुअली हमारे पास दो हाँ आपकी ग्रिड्स आ बात गई। है। हम जो सिखाते हैं उसमें हम दो ग्रिड्स सिखाते हैं, यानी कि लोशो ग्रिड वाली भी और वैदिक वाली भी, ताकि आपको कंपैरिजनशिप करनी आ जाए कि दोनों में फर्क क्या है और दोनों हमारी मगर जिंदगी स्टेटस मेरे को का। नंबर तो स्टेटस में डालना।
रोल प्ले कर रही है ना। तो हमें दोनों चीजें आनी चाहिए, हमें सब चीज आनी चाहिए। मुझे तो लगता है हमें ऐसे नहीं कह सकते ये विद्या गलत है वो विद्या गलत है। विद्या, सभी विद्या जो बनी हुई है उसका कोई ना कोई फायदा तो जिंदगी में उठा ही रहे हैं ना, कोई तो पॉइंट उसमें अच्छा भी है ना। हम गलत नहीं कहेंगे, पर आज हम जो बात करेंगे वो सारे एस्पेक्ट पे करेंगे। और सबसे पहले, जैसे कि मीना जी आपका बर्थ डेट क्या है, ओनली बर्थ डेट बताओ। 27 दिसंबर। 27, बस 27, 27 ठीक है, बर्थ डेट, डेट 27 ठीक है। अब आपका 2 और 7 को प्लस करें तो आपका जो रूट नंबर है, आपका जो मूलांक है, आपका जो बेसिक नंबर है वो 9 बना। ठीक है जी। अब सब लोग अपनी अपनी डेट, ओनली बर्थ डेट को प्लस करो और लिख लो, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि हर नंबर क्या कहता है। पहले तो आपको अपनी पर्सनालिटी पता होनी चाहिए। जो आपकी बर्थ डेट है ना, वो आपकी पर्सनालिटी बताती है। प्लीज कैमरे ऑन कर लो, सभी लोग आ गए हो। तो अब जैसे कि मीना जी ने कहा कि मेरा तो 9 नंबर है, वो तो लास्ट में आएगा है ना मीना जी, 1 to 9 से स्टार्ट करेंगे। किसी का 1 है यहाँ पे बर्थ डेट, 1, 10, 19, 28 किसी का है? क्योंकि मैं स्टार्ट तो 1 से ही करूंगी। अ, अगर किसी का है तो प्लीज बताओ, नहीं है तो मैं तो स्टार्ट कर ही रही हूँ, ठीक है। आंटी इनका है, बता दीजिए। वो बोलो, डेट ऑफ बर्थ तो बताओ, ओनली बर्थ डेट, ओनली बर्थ डेट। 28। 28 ठीक है। अब देखो ये भी बड़ी मजे की बात है कि एक नंबर 1 से भी बनेगा, 10 से भी बनेगा, 19 से भी बनेगा और 28 से भी बनेगा। जिसका 1 नंबर 1 से बन रहा है वो तो सुपर पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर प्योर सन की एनर्जीज है। जिसका 10 से बन रहा है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, पर फिर भी उसके अंदर एनर्जीज तो सन की प्योर है। अब जो 19 है वो सूर्य और मंगल दो से जुड़ के बनेगा, तो उसमें सूर्य और मंगल दोनों की पावर है, और तब वो 10 यानी 1 बनेगा और सूर्य की एनर्जी आएगी। पर जो 28 नंबर वाला है, वंदना कैमरा ऑन करो। अब 28 नंबर है वंदना के हस्बैंड का। अब चक्कर क्या है कि 2 है चंद्रमा और 8 है शनि, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि चंद्र और शनि, तो चंद्र है पानी और शनि है लोहा। तो लोहे और पानी को अगर मिला दोगे तो क्या लगेगा बेटे, जंग। ठीक है। तो क्या है कि बना तो एक, अब जंग लगा लोहा है। पर बुरा मत मानना, शायद आपके हस्बैंड भी बैठे हो, समझाना है आप लोगों को। पर एक नंबर की आकड़ नहीं जाएगी, ईगो नहीं जाएगी। हम्म। ठीक है, वो चाहे प्योर नहीं है, प्योर 1 नहीं है, पर है तो 1। अब सूर्य आधा निकले पूरा निकले बादलों में छिप जाए, सूर्य तो सूर्य ही रहेगा। जी। सूर्य तो नहीं झुकता किसी के आगे ना, चाहे उसको जंग भी लगाओ। तो क्यों इतना अब जो टू उड़ एट रहा होती है है, इतने बार में? बेटे प्लीज म्यूट हो जाओ। अब जो 2 8 है वो क्या कह रहा है, क्योंकि बाकी तो फिर भी सही है, 1, 10, 19 सही है, पर 2 8 क्या कह रहा है कि भैया इनकी मदर जो है उनको नी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, गोडों की प्रॉब्लम, टांगों की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। और ये डिप्रेस भी रहेंगे खुद, इनकी माँ भी डिप्रेस और ये भी डिप्रेस। वरना क्या ये बातें सही हैं? तो मैं 1 की बताती, ठीक है हाँ, ना। उनको कुछ प्रॉब्लम है। और ठीक है, हाँ जी, ये डिप्रेस रहते हैं, मम्मी नहीं। ओके कोई बात। ठीक है जी। अब क्या है कि अब हम बताते हैं कि 1 नंबर है क्या। 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो स्टबन, जिद्दी, हाँ। इगोइस्टिक, ठीक है, डोमिनेटिंग, ये पॉइंट्स लिख लो आप। स्टबन, इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, किसी को फॉलो नहीं करते। सूर्य किसी को फॉलो करता है कभी? सूर्य झुकता है? सूर्य नहीं निकले तो हमारी हालत बुरी हो जाती, भैया आज कपड़े कैसे सूखेंगे। सबसे बड़ी जी। प्रॉब्लम तो हमारी यही है। बाकी तो सूर्य निकले ना निकले। तो कहने का मतलब है कि सूर्य का तेज अगर जिसमें है, सूर्य क्या है, फादर। कभी बाप को झुकते हुए देखा है? हमेशा यही कहते हैं ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं तो ही तुम्हारे को कमा के ला रहा हूं, तो ही तुम खा रहे हो।
तो फादर नहीं झुकते। अब यही अगर 1 नंबर लेडी में आ गया तो वो भी बाप बन जाएगी, क्योंकि नंबर ही तो बोल रहा है। नंबर ही हमारे को चेंज करते हैं, इंसान के अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब 1 नंबर जो है उसके अंदर एटीट्यूड भी होगा और वो रिस्क टेकर भी होगा, घबराएगा नहीं जिंदगी में। कूद गया मैदान में तो कूद गया, जो सोच लिया तो सोच लिया, वो करके ही आएगा। अब 1 नंबर जो है, 1 नंबर का अगर हम और देखते हैं तो 1 नंबर मैन्युपुलेटिव भी है। अपनी बातों में ऐसे अड़ा लेते हैं कि सामने वाले को कहते हैं ना कि झुकना भी पड़ता है। और जो ये नौकरी करते हैं, या तो ये टॉप मोस्ट जॉब करेंगे, किसी के अंडर नहीं करेंगे, या तो अपना ही करेंगे। झुकना नहीं है, किसी भी कीमत पे झुकना नहीं है इन्होंने। अब सूर्य जो है, एक बात समझो, सपोज किसी का आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ बनना आपने बताया 28। सब लिखो ताकि मैं आपको आगे के लिए और समझा सकूं। 28 और आगे बेटे। 28/1 जनवरी। जी, 28 जनवरी 1980, 1980। ठीक है जी। अब 28 को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 2 और 8 10, 10 का 1 बन गया। और जनवरी का 1 का 1 उतारो और 1980 का टोटल करो, क्या आएगा? 9। रुको, मैं यहाँ पे बोर्ड पे बताती हूँ, एक बार बताऊंगी फिर उसको फॉलो कर लेना। ठीक है चलो। 28 जैन, जैन की जगह 1 लिखती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। रुको, 1, ये किसी का कर्सर चल रहा है और यहाँ पे, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया? यही बनना आपने डेट ऑफ बर्थ बोली है ना बेटे? जी जी। चलो जी। अब 28 को देखें तो 2 और 8 10, 10 का सिंगल कर दो 1 यहाँ पे। पर ठीक है जी। अब हमने आगे और किया तो हमने क्या किया, जनवरी का भी 1 लिख लिया यहाँ पर। जी। क्लियर? और 1980 को अगर हम जमा करेंगे तो क्या आ रहा है? 1 9 और 9 10, 10 और 8 18, तो क्या आएगा? 9। 9। एक मिनट, इसको गैप दो। 9। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास टोटल डिजिट क्या है? 28 का 1, जनवरी का 1 और 1980 का 9। तो क्या हो रहा है? 11। 11 हो गया। 9 और 2 11, तो टोटल क्या बना? 11 को अगर प्लस करेंगे एंड में तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है जी। ये 11 बना और नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्या बना? ये 2 बना। एक सेकेंड, ये स्टेप यहां तक सबको समझ आ गया कि सबकी डेट ऑफ बर्थ में जो उनका मूलांक होगा वो उनकी बर्थ डेट से निकलेगा। जैसे कि इनका 28 है तो 1 निकला, और टोटल जो डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर रहे हैं वो भाग्य अंक बनेगा और वो बना इनका 2। तो यहां तक क्लियर है सबको? जी। ठीक है जी। तो अब हमें मूलांक और भाग्यांक निकालना आ गया है, यानी कि रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर या बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर होता है भाग्यांक, और जो रूट नंबर या बेसिक नंबर होता है वो हमारा मूलांक होता है। प्लीज अगर कैमरे ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाने का भी राधे मजा राधे आता है, मैम। नहीं तो। राधे राधे जी, राधे राधे जी। अब क्या है कि अगर हम 1 नंबर को बोलें कि उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो वो पैसे ज्यादा खर्चते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है ना, खुद पे ही खर्चते हैं, किसी पे नहीं खर्चते। अपनी मर्जी से खर्चते हैं, उनकी मर्जी होगी जिस पे खर्चने की उसी पे खर्चेंगे। और
हर जगह आपकी नहीं चलेगी, आपको ये भी समझना चाहिए, थोड़ा सा झुकना भी चाहिए। आप हर वक्त अगर किसी को डोमिनेट करोगे तो ये भी गलत है। तो 1 नंबर वाले को एक चीज ध्यान में रखनी है कि किसी का भी मूलांक या भाग्यांक अगर 1 है तो उनको सूर्य सॉरी, उनको शनि मंदिर नहीं जाना भूल कर भी। किसी का मूलांक भाग्यांक 1 है, अगर है और वो शनि मंदिर जा रहा है तो गलत कर रहा है। कोई है ऐसा पर्सन यहाँ पे? आप पूनम जी अनम्यूट हो जाओ। क्यों जा रहे हो मैम पढ़ लिख मेरा के? मूलांक 1 है, भाग्यांक नहीं, भाग्यांक 7 है। ओके, तो फिर आप शनि 28। मंदिर क्यों जा रहे हो? नहीं जा रही हूँ मैम, नहीं जा रही हूँ, आपने मना कर रखा है, नहीं जा रही। तो मैंने सिर्फ नहीं डेट। जाना। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि, सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, इनकी बनती नहीं है, तभी शनि मंदिर नहीं जाना। पर ये नहीं है कि हम शनि मंदिर नहीं जा रहे तो हम शनि देव को मानेंगे नहीं। शनि देव क्या होती है? लेबर क्लास होती है। जितने भी रिक्शे वाले, वैसे तो मेन होते हैं मजदूर जो ईंट रोड़ी उठाते हैं, मकान बनाते हैं, पर रिक्शे वाले, सब्जी वाले, इनके साथ कभी जीवन में बहस मत करना, क्योंकि आप अपना शनि खराब करोगे। आप 1 रुपया बचाने के चक्कर में या 10 रुपए बचाने के चक्कर में आप जो अपना नुकसान करोगे वो आपको पता ही नहीं है। अगर आपको लग भी रहा है कि सामने वाला आपको ठग रहा है, यानी कि अगर कोई 50 रुपए किलो चीज है वो आपकी को 55 की दे रहा है, 60 की दे रहा है, तो ये सोचो कि वो ग्रह आपको कह रहा है कि भैया 10 रुपए फालतू दे दे, तेरी नेगेटिविटी मैं खींच रहा हूं। अगर आप बहस करोगे तो वो नेगेटिविटी आप पे आ जाएगी। जैसे कि अब हम जो अगली बात कर रहे हैं 2 नंबर की कर रहे हैं, किसी का भी मूल अंक या भाग्य अंक 2 है तो 2 नंबर क्या है? जिनका भी जन्म 2 को हुआ है, 11 को हुआ है, और किसको हुआ है वंदना? बोलो। 20, और 20 20, और है? 29, 29। वेरी गुड। ठीक है, तो टोटल तो 2 ही बना। अब 2 नंबर क्या है? वो 1 नंबर फादर है तो 2 नंबर माँ है। अब माँ कैसी होती है? डरी सहमी रोती रहती है, हाय हाय मेरे बच्चे, मेरे पति ये खाना खाया है नहीं खाया, तो उनको हाय हाय ही लगी रहती है। यानी कि इमोशनली वीक होते हैं 2 नंबर वाले, बहुत इमोशनली वीक होते हैं। उनको हर वक्त दूसरों की ही पड़ी रहती है कि दूसरों को खुश कैसे किया जाए। जबकि सबसे अच्छा नंबर है, स्माइलिंग फेस रखते हैं चंद्रमा वाले। पर अगर आपका चंद्रमा यानी कि खराब है, आपकी टैप लीकेज है, घर में सीलन है, तो आप समझ लो कि पैसा नहीं टिकेगा, क्योंकि चंद्रमा ही जीवन है, चंद्रमा ही पैसा है, चंद्रमा ही आपको सब कुछ देता है। अगर आपको बीमारी आ रही है तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है। पैसा नहीं आ रहा, टिक नहीं रहा, तो चंद्रमा खराब है। तो चंद्रमा को देखो, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग, सुसाइडल थॉट्स, सब चंद्रमा है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है ना, तो कहते हैं ना चींटी भी पहाड़ चढ़ जाती है। उम्र का कोई तकाजा नहीं है। आपकी अगर 70 साल भी उम्र है तो आप भाग सकते हो, और आपकी अगर 15 साल 16 साल उम्र है तो आप बेड पे भी बैठ सकते हो। इतनी इतनी मन की तो पावर है सारी। और सबसे बड़ी बात होती है, जब भी आप लोग सुबह उठते हो ना, लेडीज जेंट्स जब भी उठते हो, गुलाब जल में रोज वाटर क्यों कहती हूँ अपने फेस पे स्प्रे किया करो उठते ही, उठते ही। क्योंकि क्या है, पानी है ना। जब आप वो गुलाब जल अपने फेस पे स्प्रे करते हो, वाइप करते हो, आप खुद महसूस करोगे कि आपकी नेगेटिविटी जो रात वाली है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत परेशानियों के साथ दुनिया सोती है, वो एकदम उतरेगी। और एक आप, मैं सदियां हो गई मेरे को, आज 15 साल के करीब हो गए, ब्लैक कॉफी, नहा धोकर पूजा अर्चना कर कर ब्लैक कॉफी पियो और चुटकी भर नमक डालो, बुरी से बुरी नेगेटिविटी आपके अंदर की खत्म हो जाएगी। और आप लोगों को एक बात बताओ कि आप लोग जो भी सोप यूज करते हो, जो भी सोप,
आप उसको दोबारा माइक्रोवेव में किसी भी चीज में मेल्ट करो, और आजकल सिलिकॉन मोल्ड्स तो मिल जाते हैं इजीली, है ना, अमेजोन से। तो उसके अंदर जब आप उसको मेल्ट करोगे, कॉफी के 2-4 चम्मच डाल लो, ठीक है, और उसको सिलिकॉन मोल्ड में डालो, ठंडा करो, दोबारा साबुन तैयार हो गया आपका। डव का ले लो, कोई भी ले लो अच्छा साबुन, अब उससे नहाओ, देखो आपकी नेगेटिविटी कैसे दूर होएगी। ऐसे लगेगा कि आपके ऊपर से भार ही उतर गया। तो 2 नंबर जो है वो बहुत ताकतवर नंबर है। 2 नंबर को अगर आप कोई चीज सेल परचेज के लिए बोलो ना, तो 2 नंबर इतना अच्छा, हंसते हंसते इतनी सेल परचेज कर लेते। और आपके घर में अगर कोई भी 2 नंबर वाला है, आपको अगर वो आशीर्वाद दे देना, तो सच्ची मैं बता रही हूं कि वो परमात्मा की लकीर समझना कि वो तो आपका काम होके ही रहेगा। और 2 नंबर वाले का कभी मन मत दुखाना, क्योंकि वो बहुत इमोशनल पर्सन होता है। वो बेचारा कुछ कहता नहीं है, पर उसके अंदर से जो आह निकलती है ना, वो बहुत तकलीफ देती है। और किसी का भी 2 नंबर वाला हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, कोई भी है, अगर उनसे कोई गलती होती है, तो उनको उसी टाइम मत झाड़ो। जब आपको लगे कि उनका मूड ठीक है, तो उनको वो तरीका बताओ कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो वो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो उनका, आप कहते हैं ना, उनकी हिम्मत को खत्म कर रहे हो। वो सारी उम्र वो जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगे। अगर एक गलती पे आपने उन्हें डांट दिया, कोई है 2 नंबर वाला यहाँ पे? मेरा वरना बेटा बेटा, है क्या मेरे आपके बेटे। बेटे के साथ सेम चीज होती है? हाँ, ग्यारह है ना। नंबर था, 11। देखो बेटे, 11 से 2 है, नो डाउट वो हिम्मती होगा, सूर्य वाली पावर होगी, जिद्दी भी हो जाएगा, पर है तो इमोशनल। अब जो 2 नंबर वाले बच्चे होते हैं, वो ममास बॉय होते हैं या ममास गर्ल होते हैं। हर बात माँ को जरूर बताएंगे। चाहे आज सोच ले ना, उनकी बीवी भी कह दे, सच्ची मैं बता रही हूँ, उनकी बीवी भी कह दे ना अपनी माँ को ना बताइयो, फिर अगले दिन साइड पे फोन करके फिर बता देंगे, मम्मा ऐसे हुआ। पर मुझे मोनू लगे भैया, है, मेरे देवर भी हैं 2 नंबर वाले। तो इसमें बुरी क्या बात है? एक बात बताओ, नहीं, वो मम्मा हुए हैं। है ना। सुन लिया क्या? तो कहने का मतलब है कि कोई बुरी बात नहीं है, ये तो संसार है। कौन माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसको कुछ बताए? पर माँओं को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर बच्चा कुछ बता रहा है ना, अच्छा या बुरा, तो मन में ही रखें, उसको कुछ राय मत दें अपनी, क्योंकि उससे फिर वो ट्यूनिंग टूट जाती है। बच्चे को अगर वाइफ से लड़ाई हुई, उसने बेचारे ने बता दिया, आपने कहा ये वो तो है ही खराब, ये क्यों बोलना ना, उस चीज को खत्म करो। अब आ गई 3 नंबर वालों की कहानी। सबकी रेमेडी भी बताऊंगी और लोशो ग्रिड भी बताऊंगी कि अपने अपने आप डेट ऑफ बर्थ से कैसे रेमेडीज निकाल के और अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब 3 नंबर वाला कौन है? ज्ञानी बंदा, गुरु। गुरु जो 3 नंबर वाला है, उसके पास ज्ञान तो होगा ही होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, पर अब गुरु क्या मांगता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। गुरु को आप ओए करके बात कर सकते हो? गुरु श्राप दे देते हैं, है ना, पुराने जमाने में देखो। तो गुरु को रिस्पेक्ट चाहिए, बस उसको कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे तीन गुरु जी। नंबर वाले के अंदर ना बहुत बड़ी हीलिंग पावर होती है। अब जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, 3 नंबर है, पर हर नंबर की अलग वैल्यू है। जिसका भी 3 नंबर में 3 तारीख को जन्म हुआ है, 30 को हुआ है, तो प्योर गुरु की एनर्जी है। अब जिसका 12 या 21 को हुआ है, उसमें सूर्य और चंद्र की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जब आप ये पूरा कोर्स सीखते हो, क्योंकि हम 1 घंटे 2 घंटे में पूरा कुछ नहीं सिखा सकते, पर मेरे को है कि जितना ज्यादा मैं आपको बता सकती हूँ बताऊं। 3 नंबर वाला जो है, उसके अंदर हीलिंग पावर होती है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। इतनी इतना पावरफुल है 3 नंबर। और 3 नंबर अगर आपको कोई भी पर्सन आपका 3 नंबर का है, वो देखोगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, टीचिंग लाइन में होगा, कोई ना कोई प्रवचन देगा। और 3 नंबर वाला अगर ये काम नहीं करता, आपका फ्रेंड भी है ना, तो जाते जाते आपको एक ज्ञान की बात तो जरूर बोल के जाएगा। अब आ गई 4 नंबर। 4, 13, 22 और 31, 4 नंबर हुआ।
अब देखो 22 वाला जो है ना, 22 वाला बंदा, दो चंद्रमा है। एक चंद्रमा को मैंने कितना बोला, इमोशनली वीक, तो दो चंद्रमा कितना हो गया और इमोशनली वीक। और 4 नंबर क्या है ये, तो वो बंदा इमोशनली वीक भी है, धड़ तो है नहीं क्योंकि राहु का धड़ नहीं है। तो क्या है, वो सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। अगर उसका भाग्यांक बैलेंस नहीं है, यानी कि 4 के साथ किसी का भाग्यांक 7 है, तो सिर और धड़ दोनों है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर 4 वाले के साथ अगर कोई 2 नंबर जुड़ गया सपोज, वो तो और काम खराब हो गया, वो तो और इमोशनली वीक हो गया। अब 4 नंबर वाले कोई है यहाँ पे, कोई है तो बताओ, फिर मैं और थोड़ा और वो बताती। किसी का मूलांक या भाग्यांक 4 है, क्योंकि वो बोल्ड होते हैं बहुत, जैसे मेरे पुलिस वाले हस्बैंड देखे का हैं। किसका है? आ गया, मैम 4 नंबर हस्बैंड का मेरा आ मैम, गया, अमित कलम। अ, बेटे, हस्बैंड अगर आप का कैमरा ऑन आ करोगे गया तो मैं अच्छा। आपको बता पाऊंगी। आपका नाम नहीं लिखा जी हुआ, जी जी, आईफोन लिखा हुआ है। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। क्या बर्थ डेट क्या है आपकी? 26 मैम। तो बेटे फिर 4 कैसे हुआ, भाग्यांक है? नहीं, भाग्य तो नहीं है। नहीं, मैं तो 4 की बात कर रही हूँ ना, आपका 4 नंबर है, मैं कह रही हूँ मूलांक या भाग्यांक 4 बन रहा है आपका, मैं ये पूछा बेटे। 4 तो बन रहा मैम, डेट ऑफ बर्थ पूरी लगा के। हाँ वही तो कह रही हूँ, फिर अगर बन रहा है तो आपका भाग्यांक हो गया ना बेटे, डेस्टिनी जी नंबर 4। अगर जी। आपका बन रहा है 4, और आपका कह रहे हो 26 है बर्थ डेट, हाँ जी, हाँ जी मैम। आप मुझे ये बताओ कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है? मेहनत मैम बहुत करनी पड़ती है, ज्यादा। बहुत करी। अब आप कॉम्बिनेशन बनाओ, देखो इनका मूलांक 8 हो गया और भाग्यांक 4 हो गया, तो 8 और 4 आपको कहीं भी दिखे, मुझे नहीं पता दुनिया किसी को क्या पढ़ा रही है क्या नहीं पढ़ा रही, पर 8 और 4 की एनर्जीज मेहनत मजदूरों वाली, कैसा हो रहा है, जी ओवरवर्क। ऐसा लाइफ में मैम ऐसा ही है बस, स्टार्टिंग से। अब इतना ओवर वर्क कर रहे हो, कहते हैं कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, इतना स्ट्रेस है, क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बचपन से ही अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ गई होंगी। कोई मर्जी बहाना बने, चाहे किसी के फादर हो, मदर हो या ना हो, सरकमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि उस बेचारे को बचपन से ही मेहनत करनी पड़ती है। अब जरूरी नहीं है कि 4 नंबर वाले के पास मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है वो बच्चा ही अब्रॉड चला गया, अब वहां से तो जीरो से शुरू करेगा वो अपने आप को। जी मैम जी। पैसा है, सब कुछ है, फिर भी करना पड़ रहा है काम। तो कहीं ना कहीं मेहनत जुड़ी हुई है। और आप काम क्या करते हो बेटे? मैम मैं जॉब करता हूँ मुथूट में। ओके, आप तो एक मेरे ख्याल करनाल के ही हो, है ना? हाँ, हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है, तो मैंने तो पहचान ही लिया आपको अब आपने बोला तो ठीक है। जी अब क्या होता है कि आप जहां पे भी जॉब कर रहे हो ना, आपका काम है दिमाग वाला, बोलने वाला, बैठने वाला काम करोगे, जी क्योंकि धड़ नहीं है, तो बैठने वाला काम करोगे। पर बेटे अगर आप आईटी सेक्टर में अपना दिमाग लगाओ या कोई और चीज करो, आपका दिमाग बहुत तेज है। जो 4 नंबर राहु का नंबर है, राहु का युग है, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ करो। कहते हैं कि जो राहु है ना, वो जब एक्टिवेट होता है ना, कहते हैं इंसान कहता है कि मैं लोहे को आसमान में उड़ाऊंगा। लोहा आसमान में उड़ता है, इतना भारी होता है लोहा, तो पर हवाई जहाज तो उड़ा ना। तो इतनी जी ताकत है आपके अंदर, सिर्फ आपने अपनी एबिलिटी को पहचानना है। दूसरी बात है कि अब बात करेंगे जी। 5 नंबर की। 5 नंबर क्या होता है? 5 नंबर है राजकुमार बुध, बच्चा। 5, 14, 23, ठीक है, 32 तो है नहीं डेट, तो 3 डेट्स ही हो गई। अब 5 नंबर राजकुमार बच्चा है, तो 5 नंबर बच्चे का कोई दुश्मन नहीं है। अब बच्चा कैसा होता है? फुदकता रहता है इधर उधर, उसको चेंज चाहिए। एक खिलौना बच्चा कितनी देर खेलेगा? बहुत कम टाइम खेलेगा ना, फिर कहेगा मुझे दूसरा चाहिए। तो 5 नंबर वाले जो भी लोग होते हैं उनको चेंज चाहिए। घर भी होगा ना, सामान हिलाते रहेंगे, बेड का मुंह इधर कर दिया, सोफे का मुंह इधर कर दिया, इधर का उधर कर दिया। कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, उनका आंखों को रिलैक्सेशन नहीं मिलती जब तक चेंज ना हो लाइफ में। और चुलबुले होते हैं, छोटे के साथ छोटे, बड़े के साथ बड़े, और जैसा पर्सन मिला वैसे ही घुल मिल गए।
तो बुध जो है उसकी ताकत बहुत है, उसकी ताकत को पहचानो। बुध जो रोल प्ले करता है वो बिजनेस है। घर की बहन बुआ बेटी हैं, अगर किसी की घर की बहन बुआ बेटियां दुखी हैं, कोई विडो हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो समझो आपका बुध खराब हो रहा है। अब बुध खराब होगा तो बिजनेस अपने आप खराब हो जाएगा। सारे इंटरकनेक्टेड हैं चीजें। इन सब चीजों को न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे ठीक करेंगे वो सब बताया जाएगा। अब बात करते हैं 6 नंबर शुक्र, जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है, पैसा, लक्ष्मी। पर सबसे बड़ी और अजीब बात है कि सारे जेंट्स लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, और लेडीज भी भाग रही है, नो डाउट, है ना, सभी भाग रहे हैं। पर घर की लक्ष्मी को गालियां देके आप बाहर लक्ष्मी ढूंढने जा रहे हो, और धनतेरस पे लक्ष्मी पूजन कर रहे हो, और दिवाली मना रहे हो, तो ये मेरी समझ से बाहर है। जब तक आप अपनी वाइफ को पैसा नहीं पकड़ाओगे, कोई औरत पागल नहीं होती कि वो अपने घर का पैसा बर्बाद करे। जब तक आप उसको पैसा नहीं पकड़ाओगे, उसके अंदर वो खुशी, कहने को घर तेरा है, कहने को अकाउंटों में नाम तेरे हैं, 1 रुपया निकालने की हिम्मत नहीं है ना। बहुत सभी के घरों में मोस्टली मुझे लगता है ऐसा ही चीज चलती है। पर जब वो खुद ही खुश नहीं है तो कैसे चीजें एक्टिवेट होंगी। अब जैसे आपने रेड सूट डाला हुआ है, मुझे आपका नाम नहीं आ रहा, वीवो लिखा हुआ है, 2443। आप अनम्यूट हो। मेरे को बार बार आपकी ना वो ब्लू कलर का जो पेंट है ना, वो पीछे आंखों पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये राहु है। और अगर आप अपने घर में ब्लू कलर का पेंट करवाते हो तो आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हो, और आपके डिसीजन सारे गलत जाएंगे। घर में कलह कलेश, एडिक्शंस तक, शेयर मार्केट में नुकसान तक होगा। क्या ऐसा कुछ स्थिति है आपके घर में? स्थिति तो खराब है जी। हाँ, स्थिति खराब है ना। ये कलर चेंज करो, इससे स्थिति ठीक हो जाएगी। हमेशा लाइट कौन कलर्स, सा? हमें लाइट बेज कलर, वाइट। क्रीम सा कलर, वाइट नहीं, क्रीम, ओनली क्रीम बस। क्योंकि देखो एक ये साइड। जो वीडियोस डाल डाल के लोगों ने कहा है ना, ये वाली डायरेक्शन पे ये वाला रंग करवाओ, वो वाली डायरेक्शन पे वो वाला रंग कराओ, साउथ पे लाल रंग कराओ, भैया ऐसे नहीं जिंदगी चलती। आपका मंगल अच्छा है, आपने वो तो लाल वाली एनर्जी बर्दाश्त कर रही, घर में पति का नहीं अच्छा, बच्चों का नहीं अच्छा, कलेश, सिर फाड़ रहे हैं एक दूसरे का, क्या करोगे? तो बेहतर है लाइट कलर्स यूज करो बस। अब हम बात कर रहे थे शुक्र की। शुक्र जो है वो शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु हैं, है ना। तो उनको ना एक संजीवनी बूटी मिली हुई थी, मृत संजीवनी बूटी। उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि मरे हुए को जिंदा कर दो। मेरा खुद का 6 नंबर है, तो मुझे धीरे धीरे चीजें पता चली कि मेरे मुंह से ये चीज क्यों निकली थी कि हम नहीं हारेंगे, हम नहीं डरेंगे, हमें झुक मतलब हमें जिंदा रहना है। मर भी रहा होगा ना कोई इंसान, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो वो उनके अंदर एनर्जीज थी, तो ही 6 नंबर वाले के मुंह से वो बातें निकलती हैं। और शुक्राचार्य है, दैत्यों के गुरु है, तो क्या होता है, मैन्युपुलेटिव। कोई भी झगड़ा होगा, कोई भी लड़ाई होगी, उसको सुलझा देंगे प्यार से, आराम से, बातों ही बातों में। अब शुक्र को अच्छा करना है तो अपनी बीवी को खुश करो, सबसे बड़ी बात है। और देखो कोई भी लेडीज है, हम हैं, आप हो, कोई भी है, हमें फायदा भी नहीं उठाना चाहिए, है ना, इस बात का। तो हमें भी समझनी है ये चीजें, क्योंकि हमारे लिए हमारा स्पाउस भी तो शुक्र ही हुआ ना। दूसरी बात है, अब आ गया हमारे पास 7 नंबर केतु। अगर राहु सिर है तो केतु हमारा धड़ है। बैकबोन की प्रॉब्लम है, पीठ दर्द हो रहा है, समझ लो केतु खराब है। टांगों में तलियों में दर्द है, समझ लो केतु खराब है। पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले डाल लो। जिसकी पीठ बैंड है, समझ लो केतु खराब हो रहा है। जिसकी पीठ सीधी है बैठे बैठे, समझ लो केतु सही है। अब केतु क्या है? केतु हमारी जड़ें हैं, हमारे जो पुश्तैनी, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह का सुख नहीं मिल रहा या मिल रहा, तो वो केतु डिसाइड करता है। अब आप अपने घर के ट्रेडिशंस को नहीं मानते, आप कहते हो जी ये पूजा हम नहीं करते,
हमें तो नहीं मानते, हम तो पितृ को तर्पण नहीं करेंगे, हम तो ये दिया नहीं जलाएंगे, हम तो अष्टमी नहीं करेंगे, कंजके नहीं बिठाएंगे। जो कोई ऐसा कर रहा है वो अपना केतु खराब कर रहा है, अपनी जड़ें वीक कर रहा है। तो अगर आपकी जड़ें वीक हो गई और आप नए कल्चर की तरफ ज्यादा भागोगे तो जीवन के अंदर आपको कहते हैं स्टेबिलिटी ही नहीं मिलेगी। अब सर्दियां आ रही हैं, सभी लोग कर सकते हो ये उपाय। काला सफेद कंबल होता है ना, 120-30 रुपए का मिलता है, हर जगह मिलता है। वो कोई भी सर्दियों में गरीब सोया हो उसके ऊपर डाल दो, जब वो दुआ देगा ना, जब उसको वो गर्माहट मिलेगी, वो दुआ आप सोच भी नहीं सकते। आप जितने मर्जी दान पुण्य कर लो, वो दुआ, जराबे दान करो। मैं ये नहीं कह रही बल्क में करो, जितनी कर सकते हो करो, सॉक्स। क्योंकि ये चीजें, दुआ और बददुआ है क्या, यही तो है। उसके बाद 8 नंबर शनि। देखो, शनि इज मनी। शनि अच्छा है तो स्वर्ग भी यही है, और बुरा है तो नरक भी यही है। तो शनि को कैसे अच्छा करोगे, जितना मैंने आपको पहले ही बोला है कि सब्जी वाले, रिक्शे वाले, मजदूरों से बहस करोगे। कई लोग देखे हैं, मजदूर लेने जाते हैं, मकान में कोई काम करवाना होता है, वो कहता है 500 रुपए। बाबूजी, नहीं नहीं 450 लियो, नहीं नहीं 400 लियो, चलना चल, नहीं चलना ना चल। वो बेचारा कहता है चल जो मिल रहा है वही लूं। तो आपने क्या बचाए, 50 या 100 रुपए, पर अभी आपका नुकसान हो गया, आपको पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी बात, देखो एक बात है, हमारी घर की जो मेड्स है ना, वो भी शनि है, प्योर शनि है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि मेड को हम डांटते हैं या मेड के पीछे पीछे भागो, इधर से सफाई कर, उधर से सफाई कर। भैया, आपका घर है, वो 10 घरों की सफाई करके आ रही है दिवाली पे। आप अपना सोफा जरा हिला के, झाड़ू मार के साइड पे कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। हम अपने शरीरों को भी तो हिलाए ना, हमने हिलाने बंद कर दिए हैं। हर चीज हम डिपेंड हो रहे हैं सभी के ऊपर, वो गलत है। अपना काम खुद करो और प्यार से समझाओ। अगर आप इनसे बहस करोगे, आपका कूड़ा उठाने वाला आता है, वो प्योर राहु है। अगर वो कहता है कि बीजी आज मुझे 100 रुपए की जरूरत है, हम कहे अभी तो तेरे को दिए थे पैसे, फिर तू 100 रुपए मांगने आ गया, अभी तो तेरा टाइम ही नहीं हुआ। तो समझो वो राहु आपको प्रवोक कर रहा है कि कोई ना कोई खराबी होने वाली है, दे दो उसको 100 रुपया। समझ लो कोई देना ही था इसका, हमने बहस नहीं करनी। 9 नंबर मंगल। मंगल मंगल हुआ पड़ा है, ये तो जिस 2025 चढ़ा है, मंगल आ गया, मंगल आ गया, मंगल ने दंगल कर दिया, मंगल ने ये कर दिया। मंगल दंगल तभी करेगा अगर आपकी भाई के साथ नहीं बने। आपका गुरुजी। भाई प्योर मंगल है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। गुरुजी, जैसे कि मेरा बर्थडे 18 जनवरी को है, तो मेरा नंबर कौन सा बनेगा? 18 है ना, तो 9 नंबर, 1 और 8, 9। हाँ, अभी हम आपकी 9 की बात हो रही है। ठीक है। अब जिनका 9 को जन्म, मतलब 9 तारीख जिनका जन्म हुआ है, 9 को, 18 को या 27 को, ठीक है, तो 9 बना, पर एनर्जीज डिफरेंट है। अब आप ये बताओ, आपका 18 तारीख को जन्म हुआ है, आपके अंदर बॉयज वाली क्वालिटी है, टॉम बॉय हो, लेडीज वाली क्वालिटी नहीं है, हिम्मती हो बहुत ज्यादा। 9 नंबर क्या है, अचानक गुस्सा, हाँ जी। बॉम्ब ब्लास्ट वाला। 9 बहुत। नंबर में एनर्जी भी बहुत है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप देखते ही नहीं हो कि आपके मुंह से क्या आप शब्द निकल रहे हैं। अब क्या होता है कि जो आपको जानता है वो तो ये कहेगा कि भाई ये पता है बड़बोली है, अभी बोलेगी फिर चुप हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। पर जिसको नहीं पता वो तो डर जाएगा आपका गुस्सा देख के, सच क्योंकि है। वो एनर्जीज इतनी हाई है 9 नंबर की। 9 देवियां क्यों कहते हैं, 9 ग्रह क्यों कहते हैं, नवरत्न क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी एनर्जीज है आपके अंदर। पर एक बहुत बड़ी खासियत है आपके अंदर, ये तो मैंने बुराइयां बताई थी। तो आप प्योर हार्ट हो, सारे नंबर एक तरफ, आप मन के सच्चे हो। किसी के साथ भी अगर किसी की हेल्प करोगे तो पूरी मन से करोगे। हाँ नो जी, डाउट हमें धोखा भी और नहीं। भी नंबर्स देखने पड़ते हैं, और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, पर फिर भी 9 नंबर जो है, सिर्फ अगर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले तो ओवरऑल इसकी एनर्जीज अच्छी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं लोशो ग्रिड। सबने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो पहले तो।
हस्बैंड की 28 है गुरु जी। बनाओ बनाओ, हस्बैंड की बनाओ, सबकी बनाओ, पहले तो अपनी बनाओ। पहले अपनी बनाओ और मुझे मीना जी अपनी डेट ऑफ बर्थ दो। 27 दिसंबर। आवाज नहीं आ रही। 27 दिसंबर। एक मिनट। 27, ठीक है जी, दिसंबर 12, आगे 1969। 1969। अब सबसे पहले हम मीना जी का क्या निकालेंगे? डेट ऑफ बर्थ से रूट नंबर, बेसिक नंबर। 2 और 7 क्या हुआ? 9। 9। वेरी गुड, चलो ये तो इनका आ गया 9। ठीक है, फिर अब 12 को अगर प्लस करेंगे तो क्या आया? 3। एक मिनट गैप दे दो। 3। उसके बाद 1969 को प्लस करोगे तो आएगा 7। करो सारे प्लस। आपको इजी तरीका सिखाऊं कैसे प्लस किया मैंने मिनटों में? 9 को काट दो, बचा क्या? 1 और 6। 9 को काट दो मन में, और बचा क्या? 1 और 6, तो 7। अब टोटल करके भी देख लो, 7 ही आएगा। करो करो सारे टोटल करके देखो, इजीएस्ट वे आई। क्लियर है ये? अब 9, 3 और 7 को प्लस करो। ये किसने मिटो दिया? अरे बाबा रे, किसके हाथ चल रहे हैं? अरे 9, 3 और 7 को प्लस करो तो मीना जी का जो भाग्य अंक बनेगा वो क्या बनेगा? 1। मीना जी लिखो, आपका भाग्यांक 1 है और आपका मूलांक है 9। प्लीज ये मत करो, ये जो भी हाथ चला रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं लिखूंगी और आप मिटोते जाओगे। एक मिनट, ये क्या हो गया? चलो, लोशो ग्रिड जैसे किसी के हाथ चल रहे हैं भैया बड़े बड़े। लोशो ग्रिड बनाओ, और जो लोशो ग्रिड है, ये लोशो ग्रिड जो है, ये पहले मैं आपको नॉर्मली जो लोशो ग्रिड नॉर्मल वाली है वो बनाना बता रही हूँ, उसके बाद वैदिक बताऊंगी। ठीक है, चलो। अब लोशो ग्रिड का फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पे हमेशा 4 ही होता है। ये सारे लिखते जाओ अपने आप। प्लीज इसको मिटो मत देना भैया। ये बहुत लाइनें मार रहा है कोई। अरे बाबा, मैम शो नहीं हो रहा मैम मेरे पास, स्क्रीन किसके ज्यादा पास? बड़ी है। क्या शो नहीं हो रहा बेटे? स्क्रीन हो गई ना? वो आपका ठीक है नेट ठीक है, प्रॉब्लम ओके होगा। ओके ओके, हो गया। भैया कौन हाथ मार रहा है? बड़ी लाइनें लग गई। ये नंबर नोट कर लो फटाफट, मुझे तो लग रहा है उड़ी जाना इसने। 492357 816। क्लियर है? जी मैम। चलो जी, इसको हम स्टॉप करते हैं। मैं आपको वैसे समझाती हूँ क्योंकि इसमें तो। मीना जी की डेट ऑफ बर्थ लिखो। 27/12/1980। ठीक है, अब हमने मीना जी का जो मूलांक और भाग्यांक क्या बनाया था? 9 और 1, है ना?
यही बताया था 9 और 1, 9 और 1। ठीक है ना? ये दिख रहा है आपको खाली? ये दिख रहा है खाली कि नहीं? देखो ना। खाली हाँ बॉक्स, खाली दिख बॉक्स दिख रहा है? जी मैम। ठीक है जी। अब मैंने जो आपको 49235781 लिखवाया था, तो मीना जी का 27 का पहला डिजिट क्या है? 2 है, जी तो 2 की जगह 2 लिखो। मैम पर ये 27 दिसंबर 1980 तो 9/3 हुआ ना, वो 1969 था जो 9/1 था। हाँ 69 तो, हाँ 69, मैं 1980 क्यों लिखवाया? 69 ठीक है। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे जी। कैसे हो? ठीक है, अब जो 2 की जगह 2 आएगा, 7 की जगह 7 लिखो। फिर 12 का 1 की जगह 1 लिखो, 2 की जगह 2 लिखो। अगर कोई शेयर कर सकता है अपनी कॉपी तो गगन फटाफट शेयर करो। चलो मैं आपको पिन कर रही हूँ। मैम मेरा फोन बैकअप हो गया था, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? हाँ नॉट अभी 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 आपने क्या करना है मीना जी, कि आपने खाली बॉक्स बनाना है। गगन कैमरा बैक करो। वही कर रही हूँ। कैसे करूँ? कोई नहीं, आराम से करो। एक मिनट। ठीक है, गगन खाली बॉक्स बनाओ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे करो। ये दिख रहा है मैम? हाँ ये दिख रहा है, पर आप खाली बॉक्स बनाओ पहले। जैसे गगन बना रही है, दिख रहा है खाली बॉक्स? ठीक है, अब मीना जी आपका 2 है ना? हाँ गगन जी। 492357 वाला भी फटाफट बनाओ, और एक खाली बॉक्स अलग बनाना। 357816 खाली बॉक्स एक और बनाओ। हाँ जी बिल्कुल राइट। ठीक है, अब देखो मीना जी का 2 है ना, तो गगन 2 की जगह 2 लिखो, फर्स्ट लाइन लास्ट थर्ड। ठीक है, क्लियर है? पहले ये 2 सबको दिख रहा है? क्लियर है? 2 की जगह 2 नहीं मैम, नहीं दिख रहा। देखो। नहीं। आप नहीं, गगन का दिख रहा है, उसको पिन किया हुआ है। कौन दिख रहा है आपको? गगन आप आवाज करो। हाँ जी दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ वो कई बार बोलो तभी आता है। 2 की जगह 2 दिख रहा है, फर्स्ट लाइन लास्ट बॉक्स। 7 की जगह 7 लिखो गगन, सेकंड लाइन लास्ट बॉक्स 7। फिर 12 का 1 की जगह 1 लिखो। सबको दिख रहा है? नहीं, किसको नहीं दिख रहा? दिख ही नहीं रहा है, आपकी फोटो आ रही है। मेरे को एक बात बताओ मोनिका जी, जरा आप तो इधर आ जाओ। तो आपको आता है तो आपको देखने की भी क्या जरूरत है? मैंने बोला एक यार बारी हद रिफ्रेश हो होगी जाएगा। आपकी। मैम कितने दिन से हाथ भी नहीं लगाया इन चीजों को। आज भी कोई आया था देखने के लिए, वो सब इसी में ही चल रही है मेरी जिंदगी। क्या चलो बताऊं। कोई बात नहीं, चलो अब लिखो 2 की जगह 2। गगन उसी बॉक्स में 2 के साथ 2 लिखो। 1 की जगह 1, 9 की जगह 9, 6 की जगह 6, और 9 की जगह 9। पहले बताओ, ये किसी को ग्रिड ऐसी बनानी आ गई है जो नए बंदे हैं? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। दिख नहीं रहा। गगन आप बोलो। हाँ जी ले लो। नहीं दिख रहा। गगन तेज बोलो। अब दिख रहा है किसी को? हाँ। हाँ अभी दिख रहा है। दोबारा दोबारा जरा। दोबारा दोबारा दिखाओ। फिर से बोलूं? हाँ, फिर देख भी लिया। हो गया स्क्रीनशॉट? जी चलो मैम। चलो जी। अब देखो
कि ये डेट ऑफ बर्थ ग्रिड में डालनी आ गई है? गगन, दो चीजें भूल गए हो, मूलांक और भाग्यांक डालना। हाँ ये रहा मैम, अच्छा डाल देती ये देखो, मूलांक क्या था और भाग्यांक क्या था? 9 और 1। तो 3 बार 9 आ गया और 3 बार 1 आ गया। एड ऑन कर लिया आप लोगों ने? अब मिसिंग नंबर क्या है? 4, 3, 8 और 5। मिसिंग नंबर जो खाली बॉक्स है ना, वहां पे कांटा लगा लो, क्रॉस। ठीक है, लगा दिया क्रॉस। अब आप एक बात देखो, फटाफट रेमेडी नोट करो। जिसका भी 4 और 3 मिसिंग हो, किसी का भी 4 और 3 मिसिंग हो, वो क्या है? वुड एलिमेंट। ठीक है, यानी इनके दोनों नंबर मिस है ना, तो वुड एलिमेंट नहीं है। 3 नंबर होता है डेली का कैश फ्लो। आराम से लिखो, 3 नंबर अगर किसी का मिस है तो डेली का कैश नहीं आएगा, कैश फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब इनका 4 नंबर नहीं है, वो बैंक बैलेंस है, तो ना डेली का कैश फ्लो है ना बैंक बैलेंस है। ठीक है, क्या मैं सही कह रही हूँ मीना जी? ठीक है ना? तो अब ये कैसे लेके आए, कैसे एक्टिवेट करें? तो सबसे पहले ये वुडन कॉम यूज करेंगी। क्या यूज करेंगी? वुडन कॉम। क्योंकि लकड़ी, मैंने क्या कहा है? वुड एलिमेंट। दूसरा ये देखो, ये मैंने बहुत सालों से बनाकर रखा हुआ है, जिसकी भी ग्रिड में 4 नंबर नहीं है ना, ये क्या है? लकड़ी का पीस ले लो कोई भी। ठीक है, और ब्राउन कलर के स्केच पेन से 4 लिखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इजी रहेगा सभी के लिए। मैं 1 मिनट पिन कर देती हूँ, रुको अपने आप को, तो स्क्रीनशॉट ले लेना 1 मिनट। ये ठीक है जी, ले लिया। अब क्या है कि ये देखो, ये लकड़ी का पीस है और इस पे मैंने 4 नंबर ब्राउन कलर के स्केच पेन से लिख लिया। ठीक है, और ये जो डंडियां लगी हुई है ना, इमली के पेड़ की डंडियां है। इमली का जो पेड़ होता है या इमली होती है, वो केतु होता है 7 नंबर। तो हमने 4 और 7 को बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो इमली के पेड़ की डंडी मिल जाती है, माली को बोलोगे, किसी को बोलोगे, वो ला देगा आपको। नहीं तो वो जो हम वो खट्टी मीठी इमली का बॉक्स नहीं आते फ्रूट्स वाले के पास, तो कई बार उसमें से भी डंडियां निकल जाती हैं, तो वो लगा लो। और इसको घर के साउथ डायरेक्शन में रख दो या वेस्ट में रख दो। आपके पास पैसा भी आने लग जाएगा और बैंक बैलेंस भी बनने शुरू हो जाएंगे। कोई भी ये रेमेडी कर सकता है, कोई भी। क्योंकि आपका अगर 4 नंबर है, आपके हस्बैंड का नहीं है, आपके हस्बैंड का है तो बच्चों का नहीं है, तो घर में डेली का कैश फ्लो और बैंक बैलेंस तो चाहिए ना इंसान को। तो ये चीज बना लो। ठीक है, और ये हर कोई रख दे, क्योंकि मेरा खुद का 4 नंबर नहीं था, तो ये जब से चीज बनाई है तो पैसा टिकने लगा है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला है कि वुडन कॉम यूज करो, लकड़ी की कंघी। अभी क्लास में आप लोगों के आने से पहले मैंने, जो लोग नहीं आए थे, मैंने दिखाए थे लकड़ी के पासे डाइस होते हैं ना, वुडन डाइस। जितना आप इनको यूज करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, क्या हो रहा है? वुड एलिमेंट। टेबल पे बैठी हुई हूं, लकड़ी का टेबल है, वुड एलिमेंट। ठीक है, लकड़ी के बर्तनों में खाना खाओ, नहीं खा सकते तो लकड़ी का चम्मच यूज करो। जितना मुंह में लकड़ी जाएगी, वुड एलिमेंट एक्टिवेट होगा। अब वुड एलिमेंट एक्टिवेट होगा तो 3 और 4 दोनों वुड एलिमेंट है, तो यानी डेली का पैसा भी आएगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि ये जो पासों की है ना, ये शकुनी मामा ने यूज की थी गेम, इसी पासों ने जिताया था। यानी नंबर्स कैन बी अ गेम चेंजर इन अवर लाइफ। तो पासे पलटे और पांडव गए वनवास। तो ये चीज तब की है। दूसरी बात है कि अब इन किसी की ग्रिड में 7 और 6 नंबर नहीं है, अगर हम 6 7 नहीं बोलते, 7 6 बोलते हैं, मेटल एलिमेंट। अगर मेटल एलिमेंट नहीं है तो आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा और आप अपने लग्जरी के ऊपर पैसा नहीं खर्च पाओगे।
तो आपने 1 मिनट, मेरे पास आगे आगे पड़ी हैं चीजें तो मैं दिखाती हूँ। मैम ये बंद कर दो। घड़ी है ना गोल्डन और सिल्वर वॉच वाली, पुराने जमाने वाली, वाइट वाइट या क्रीम डायल होगा अंदर का, है ना कलर। ये वाली घड़ी डालनी शुरू कर दो, 7 और 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा अपने ऊपर। आप पैसा भी खर्चोगे, घर में पैसा भी आएगा और मेहनत का फल भी मिलेगा। पुराने जमाने में हमारे पेरेंट्स घड़ी डालते थे ना, घड़ी डालते थे। और दूसरी बात है, घड़ी जब डालते हो, आपने घड़ी डाली, ऐसे ऐसे डालते हो घड़ी, दुनिया के हिसाब से चल रहे हो, अपना वक्त दुनिया के हिसाब से चला रहे हो। घड़ी डालो ऐसे अंदर की तरफ, ताकि आपका वक्त आपके हिसाब से चले। बात छोटी सी है पर लॉजिक बहुत बड़ा है। कभी भी डायल को बार नहीं करना, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। दूसरी बात है कि हम 19वीं सदी में पैदा हुए, हम सबके पास 9 नंबर है। पर जो बच्चे 2000 में पैदा हो रहे हैं, कितने लेजी हैं, आलसी कितने हैं, जे एक जगह बैठ गए, उठने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि 2 नंबर एक्टिवेट हुआ पड़ा, 9 है ही नहीं। ये अब देखो मैम, हमारी ये देखो ये 2003 का पैदा हुआ हुआ सो रहा है अभी। देखा रहे अपने बच्चे का हाल। नाइट ड्यूटी से आया मैम, नाइट ड्यूटी से तो आया। अब बेचारा नाइट ड्यूटी से आज सोने तो दो। उसकी तो धज्जियां उड़ा दी आपने पकड़ के। अब देखो क्या है कि 9 नंबर हमारे पास है, तो हम जिंदगी में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, रो पिट के जिंदगी को बढ़ा ही रहे हैं आगे जैसे मर्जी। अब जिनके पास 9 नंबर नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा भैया? उनको मौली बांध दो लाल रंग की, कुछ एनर्जी लाल रंग आए। की मॉल बांध दो। नहीं तो रेड बनियान, रेड अंडरवेयर डलवा दो, जी जी मैम। एनर्जी तो आएगी उनके पास। जी जी मैम। अब आ गया आपका 2 नंबर, 258 है अर्थ एलिमेंट, 9 था फायर और 258 है अर्थ एलिमेंट। अर्थ मतलब धरती। जिसका भी अगर ये तीनों नंबर मिस है ना गलती से, तो उन्होंने अगर अपने नाम पे मकान ले लिया तो बिक जाएगा, ये याद रखना। किसी का भी निकाल के देख लेना। अब आप मेरा 258 अगर किसी का नहीं है और उसने अपने नाम पे मकान ले लिया, जमीन जमीन ले ली, जमीन वाला मकान, फ्लैट नहीं, जमीन वाला मकान, तो बिक जाएगा। क्योंकि अर्थ ही नहीं है, धरती तो है ही नहीं, अर्थ एलिमेंट ही नहीं है, तो मकान कहां से लेगा वो बंदा? अब 258 अगर किसी का भी मिसिंग है, तो आप लोग मॉर्निंग वॉक यानी कि नंगे पांव घास पे चलो। और दूसरी बात है कि आप 5 नंबर एक्टिवेट जो करोगे, वो कैसे करोगे? वाइट प्लेन पेपर पर ग्रीन मार्कर से 5 नंबर लिखो और अपनी उसको ऐसी जगह चिपका दो वॉल पे जहां पे आपको वो दिखे, एक्टिवेट हो। नहीं तो आप गूगल क्रोम पे जाओगे ना, वहां पे 5 नंबर ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वाइट प्लेन पेपर पर, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के वो लगा लो। अब 5 नंबर है, छोटी छोटी कन्याएं, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को अष्टमी हर महीने आती है ना, तो कुछ ना कुछ दे दिया करो। पूड़ी हलवा नहीं हर महीने बना सकते, तो कोई कुछ भी दे दो, मिल्क बादाम वाला दूध, चॉकलेट, कुछ भी जो बच्चों को अच्छा लगता है वो दे दो। 1 को दो, 2 को दो, कुछ भी करो। अब हमारा लास्ट नंबर बचा है 1। 1 है वाटर एलिमेंट। अपने नॉर्थ के डायरेक्शन में जिन्होंने भी वाटर एलिमेंट का नाम सुन के एक्वेरियम लिखा हुआ है, गलत बात है। कभी भी कोई भी पशु पक्षी जो भी है उनको कैद नहीं करना। चाहे आप दाना डालो, उनकी जगह तालाब में है तो आपने तालाब में ही उनको छोड़ना है। राधे कहते हैं राधे राहु मैम। राधे राधे जी। अगर कहते हैं राहु खराब है ना, मछली को
जहां से मछली काटते हैं ना जो लोग, है ना, वहां से खरीदो, पानी में डालो और तालाब में छोड़ो। आपने अगर उनको जीवन दान दे दिया, आपका राहु ठीक। तो आप उनको अगर कैद कर रहे हो तो वो गलत है। मछलियों को कैद, किसी चीज को भी कैद नहीं करना। और आप मानोगे इस टाइम तो, पता नहीं, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, मुझे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है, सेवा करना पसंद है, जानवर ऐसे पसंद नहीं है कि घर में रखो। क्योंकि वो इस टाइम देखो, डॉग्स को देखो, कितनी वीडियोस देखो, है ना, झपट्टे मार मार के बंदे को ही खा रहे हैं, ओनर को ही खा रहे हैं। मतलब कि, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, पर जिसकी जहां जगह बनी हुई है ना, उसको वहीं रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब 1 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए हमें वाटर एलिमेंट के लिए चांदी के ग्लास में पानी पियो, वो 2 को भी एक्टिवेट करेगा। वैसे अगर एस्ट्रोलॉजी देखें तो 1 को भी एक्टिवेट करेगा। और घर के टैप टूप सब कुछ सही करो। ये तो थी हमारी लोशो ग्रिड, जो सब मोस्टली बहुत वीडियोस में सुन चुके हैं, कर चुके हैं। पर आज की तो हमारी क्लास वैदिक न्यूमरोलॉजी की है। अब क्या करें? पूनम जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ दो। पूनम जेटली। आवाज नहीं आ रही। गगन फटाफट बनाओ और बैक कैमरा करो गगन। मैम 28 फरवरी 1975। 28 फरवरी फरवरी 1975। 1975। यस मैम। ठीक है, अभी तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखो और इनका रूट नंबर यानी मूलांक और भाग्यांक निकालो फटाफट सारे। मैम 1 और 7। 1 और 7, चलो लिख लो। मूलांक 1 और भाग्यांक 7। अब ग्रिड ये नहीं बनेगी, ग्रिड नहीं बनेगी, रुक जाओ गगन। ग्रिड ग्रिड नहीं बने, हाँ ये वाली ठीक है, वैदिक की बना ली है। गगन ने वैदिक की ग्रिड बना ली है, और स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज फटाफट। 31967528 क्योंकि इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, तो गगन अभी लिखना मत कुछ। जी मैम, ठीक है। ठीक है, कर लिया सबने? मैम एक बार और। मैम हाँ एक जी, बार और। दिख रही है? बोलो गगन एक बार। दिख रही है? 31967528 284। 284। स्क्रीनशॉट ले लो मीना जी। एक बार मैम। गगन जोर से बोलो, आपकी आवाज में दम हाँ कहाँ जी, गया? हाँ जी, हाँ जी। अब दिख रही है सबको? हाँ जी हाँ जी। और गगन मूलांक 1 और भाग्यांक 7 ऐसे लिखो जरा। जी। नहीं ऐसे नहीं लिखा, लिखो मूलांक इज इक्वल टू 1 और भाग्यांक इज इक्वल टू 7, ऐसे लिखो। ठीक है, अब आप एक बात देखो कि जो पूनम जी की डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1975। 19 जो सेंचुरी होती है ना किसी की, 19 है, 18 सेंचुरी है या 20 सेंचुरी है, उसको सर्कल करो, यानी कि उसको नहीं लेना। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम 2 की जगह 2 लिखेंगे। तो गगन लिखो लास्ट लाइन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम 8 की जगह 8 लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, फिर हम 7 की जगह 7 और 5 की जगह 5। सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि हमें यहां पर लिखना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमें यहां पे लिखना है भाग्य अंक। पहले भाग्य अंक लिखो। 7 लिख लिया। अब मूल अंक 28 से 10 का एक बना है तो 1 लिख रहे हैं। अगर किसी का 4 है, 4, तो हम उसका मूलांक नहीं लिखेंगे ग्रिड में, समझे? अगर किसी का 4 है या 5 है, बर्थ डेट सिंगल डिजिट है, या 30 है, 30 का भी 3 बन रहा है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसका जो मूलांक है वो ग्रिड में नहीं लिखेंगे। पर ये 28 से 10 का एक बन रहा है तो हमने लिखा है इसका। गगन आवाज करो तो स्क्रीनशॉट ले लें सारे हाँ जरा। जी, हाँ जी, अब दिख रहा है सबको?
अब पूनम जी, आपका किसी का भी 178 अगर बन रहा है, किसी का भी 178 की लाइन पूरी बन रही है, गगन हाथ वो सेंटर लाइन को जरा एक बार फोकस करो, पेन लगाओ वहां पे ताकि इनको दिखे। 178 अगर किसी का भी ग्रिड में बन रहा है तो पूनम जी बुरा मत मानना, 45 साल की उम्र तक कहते हैं कि इंसान की, क्या शब्द यूज करूं, कि इतनी बुरी जिंदगी, इतनी बुरी जिंदगी कि कहते हैं कुत्तों वाली जिंदगी। अब पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने आपको बोला है, कहाँ गए पूनम जी? मैं यही हूँ मैम। आप तो यही हो, पहले आपको फोकस करो। हम्म। आपको तो पता ही है सब कुछ। मेरे को तो पता है, मैं तो बाकी को बताना चाह रही हूँ। सिर्फ काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, और कुछ उम्मीद मत रखो। जिसका भी 178 होता है, बहुत बहुत बुरी हालत हो जाती है। गगन अपनी ग्रिड पे फोकस करो, मैं पिन कर रही हूँ आपको। तो किसी का भी 178 देखो तो ये समझ जाओ कि 45 साल तक तो उसकी बहुत बुरी हालत होगी। दूसरी बात, किसी की ग्रिड में अगर 675 पूरा हो, दोबारा बोल रही हूं, 75 को मत देखना पूनम जी के, 675 पूरा हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा। ठीक है जी। और किसी का 284 पूरा बने, लास्ट लाइन 284, तो समझो उसकी मैरिड लाइफ खराब। ठीक है। और किसी का 319 पहली जो लाइन बने तो समझो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी। ये पॉइंट्स याद करने हैं, बाकी तो जब कोई क्लास सीखेगा वो सारा क्लियर बताया जाएगा, और भी चीजें बहुत बताई जाएंगी। ये तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। साथ ही लेते हैं मोबाइल नंबर। अब देखो पूनम जी, एक बात बताओ, आपकी मैरिड लाइफ 28 है आपके पास, तो मतलब खराब। कितनी खराब? हर खाना, हर बॉक्स 33% का है, तो 66% तो आपकी ग्रिड कह रही है कि आपकी मैरिड लाइफ खराब। ठीक है। और उधर से 319 जो कहता है कि मैरिड लाइफ अच्छी, उसमें क्या आ रहा है 1, तो 33% मैरिड लाइफ अच्छी। तो अगर हम टोटल मिलाए जाए तो आपकी मैरिड लाइफ 33% ही अच्छी है, स्ट्रगलिंग मैरिड लाइफ है। एवरेज। हाँ, मतलब आप उसको कह सकते हो कि आप एक एक रिश्ते में को चला रहे हो बस। सिंपल सी बात है, सीधी भाषा में अगर बात करें तो वो हमें कहां से समझ आई? हमें खुद छोटी सी बात से समझ आ गई। अब ये आपने जो येलो हाँ सूट डाला हुआ है, और मैं हाँ नाम तो आपका नहीं मेरे को याद, इधर इधर पलंग पे। लीना जी म्यूट हो जाओ। और ये निथिन क्यों लिखा हुआ है आपने नाम? है जी गुरुजी। हाँ निथिन जी क्यों लिखा हुआ है? गुरुजी, पता है न्यू फोन लिया था तो मैंने अभी चेंज नहीं किया नाम। चेंज कर दो, मतलब निथिंग नहीं नथिंग लिख रहा है, जिंदगी में कुछ बचना ही नहीं है। हटाओ इसको फटाफट। ठीक है गुरुजी, हटा दूंगी। अच्छा, आप अपना मोबाइल नंबर बोलो, लेना तो मोबाइल नंबर था आपका, मैंने बोलो। 82 सारे लिखो फटाफट। 82 955 955 45 45। 195। देख लो तो ज्यादा नंबर तो नहीं बोल दिए, नहीं 3 तो नहीं मैम, 5। 82955 हाँ 45 हाँ। 195। किसी और का तो नहीं बोल दिया? कहानी आपकी बतानी है अभी हमने। 8955 45 195 मैम। चलो जो बोल दिया बढ़िया। चलो एक बार देखो, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ गगन, मैंने आपको वो पिन किया। अब देखो नंबर लिख दिया है 8295545195। गगन इसको वैदिक ग्रिड में डालो, सिंपली जैसे नंबर्स को डालना है। 8 की जगह 8 लिखो, 2 की जगह 2, 9 की जगह 9, 5 की जगह 5, 5 की जगह 5, 4 की जगह 4, 5 की जगह 5, 1 की जगह 1, 9 की जगह 9 और 5 की जगह 5।
अब इनकी ग्रिड में क्या है, 284 और 319 को पहले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, क्या प्रिडिक्ट करोगे, कौन प्रिडिक्ट करेगा? कौन बताएगा जी? 284 मैरिड लाइफ वर्स्ट। खराब। बस, पर उधर से 319 में 3 मिसिंग है, तो हम क्या कहेंगे कि कभी तो इनको लगता है कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है और कभी लगता है कि मैरिड लाइफ बहुत खराब है। क्या ऐसे होता है? हाँ जी मैम। मतलब समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हो अपनी मैरिड लाइफ से। पर मुझे आपकी मैरिड लाइफ ज्यादा खराब दिख रही है, कोशिश करते हो उसमें सुधार लाने की, पर चला रहे हो। हाँ जी। दूसरी बात है कि इनका मोबाइल नंबर जो स्टार्ट हो रहा है किससे हो रहा है? 82 से। हाँ जी। जी। तो हमेशा ये परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा, हम्म। ठीक है ना। मेंटली परेशान रहना है बहुत ज्यादा, डिप्रेशन वगैरह भी रहता है कभी कभी। हाँ जी गुरुजी। और 9 नंबर इन्होंने पहले ही कहा था, इनकी बर्थ डेट और मोबाइल नंबर में भी 2 बार 9 नंबर आ रहा है। तो क्या कह रहा है वो कि गुस्सा तो भरमार, बहुत गुस्सा, और अचानक वाला गुस्सा। क्या ऐसा हो रहा है? जी गुरुजी। तो कहने का मतलब है कि आपका मोबाइल नंबर, गगन इसका टोटल करना जरा, क्या है मोबाइल नंबर का? हाँ जी। 7। 7। देखो क्या होता है कि मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी 2, 4, 8, 9 या 7 नहीं आना चाहिए। अगर 2 आता है टोटल तो आप इमोशनली वीक रहोगे, सारे काम फोन पे होते हैं, सारी बातें फोन पे होती हैं। 4 नंबर आ रहा है तो आप क्या रहोगे? कंफ्यूज्ड रहोगे, दिमाग ज्यादा चलाओगे, गलत बोलोगे। 8 आ रहा है तो आपके सारे काम लेट होंगे। 9 आ रहा है तो गुस्सा, एग्रेशन, काम बनेंगे नहीं। और 7 आ रहा है तो वो अकेलापन, उदासी और डिप्रेशन दे देगा। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए वो क्लास में बताया जाएगा, पर ये तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। इतना मैंने आपको बता दिया है कि ये चीजें जो होती हैं हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं कि आप काम सब निकालो, अपने अपने मोबाइल नंबर का जरा टोटल करो जरा, और फिर मेरे को बताओ किसी का अगर इनमें से आ रहा है। मैम मेरा 6 आ रहा है। मैम मेरा 3 आ रहा है। ओके, 3 आ रहा है तो मीना जी आपके अंदर ज्ञान बहुत है, आप कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ सीखने की चाहत हमेशा रखते हो। मोनिका जी आपका 6 नंबर आ रहा है, तो हमेशा पैसे की चाहत, हमेशा लग्जरी जिंदगी जीने की चाहत हमेशा रहेगी। और किसका? पूनम जी? हम मोबाइल 1। 1। हिम्मत नहीं हारोगे, जिंदगी में लड़ोगे, बस हर जगह यही करा हुआ है आपने। मेरा भी 3 नंबर आ रहा है मैम। 3 नंबर आ रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने की चाहत रहती है, कुछ ना कुछ नया सीखो, फिर उससे रिलेटेड उसको लोगों को ज्ञान दो, बताओ कि मुझे ये चीज आती है, ये चीज का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। और किसका आ रहा है? मैम मेरा 5 आ रहा है। 5 नंबर आ रहा है तो आप बस हमेशा एवर यंग रहोगे, बचपना रहेगा, सबसे घुल मिल के रहोगे। और किसी थैंक यू। का क्या आ रहा है? मैम 6 आ रहा है मेरा। 6 आ रहा है तो पैसे की चाहत बेटे हमेशा रहेगी, अच्छी जिंदगी जीने का जुनून है। पर आपका मोबाइल नंबर क्या है बताओ? बोलो बेटे मोबाइल नंबर अपना। 97290 97290 1399 1399। नहीं, कम नहीं है?
टू लास्ट पे टू। लास्ट में 2। अब देखो सबसे बड़ी बात है, लास्ट में मोबाइल नंबर 2, यानी कि जिंदगी झूल रही है, फ्लक्चुएशन। चाहे वो आप पैसे से रिलेटेड करो, 6 नंबर, अब पैसा तो आ रहा है पर टिक कहाँ रहा है, आ रहा है जा रहा है, झूले की तरह झूल रहा है 2 नंबर जी पैसा। मैम, यही है बात है। दूसरी बात है बेटे कि आपका 9 नंबर इतना ज्यादा आ रहा है तो गुस्से में अपना नुकसान कर लेते हो, गुस्से पे कंट्रोल करो। अचानक जो गुस्सा आता है वो आपको खराबी की तरफ लेके जा रहा है। और जो मोबाइल नंबर के अंदर आपका 7 और 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो ये कहता है कि आपका मन हमेशा दुविधा में रहेगा, कंफ्यूज्ड रहोगे और इमोशनली वीक रहोगे। जो भी मेहनत करते हो उसका रिजल्ट 0 है। जी तो बेटे, एक मोबाइल नंबर अगर जीवन बदल सकता है तो उसको बदल दो। बहुत लोग कहते हैं हमारा 20 साल पुराना मोबाइल नंबर है, इतने साल है, इतने सालों में अगर कुछ नहीं हुआ तो अब कुछ ऐसा तो करो कि जिससे जिंदगी बदल जाए, है ना। तो मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए वो जरूर, मोबाइल क्या, एटीएम नंबर, एटीएम पिन का नंबर, यूपीआई पिन नंबर, ईमेल आईडी, नेम का स्पेलिंग, वो सब कैसा होना चाहिए। जाते जाते आपको आपका नेम का स्पेलिंग कैसे चेक करना है वो बता के जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और अपने नेम के नंबर्स जो क्या आ रहे हैं वो मैम आपके लिए एक सही है कि नहीं है। हाँ जी, मैम एक बार 9 का बताएंगे। क्या, दोबारा बोलना। मोबाइल नंबर 9 आ रहा है लास्ट। 9 आ रहा है तो 9 नंबर तो गुस्सा दे रहा है, सोच दे रहा है। 9 नंबर जिसका भी आएगा रातों की नींद हराम, सिंपल बात है। लोगों का करी जाओ और जूते खाई जाओ, कुछ और नहीं मिलेगा। ट्रू मैम। हाँ सच्ची बात है। देखो, अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो फिर। अब देखो, ये मैंने चिलेडियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट निकाला है, गूगल क्रोम से इजीली मिल जाता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब दीपिका जी, आपका नाम दीपिका ही है? हाँ मैम, दीपिका है। ठीक है, DEEPIKA, दीपिका। पहले दीपिका और फिर सोनी है, ठीक है जी। हाँ तो हाँ। D4 के नीचे डी आ रहा है, सबको दिख रहा है? तो डी के नीचे आप अपना 4 लिखो। 5 नंबर के नीचे ई आ रहा है तो अपने ई के नीचे 5 लिखो। फिर दोबारा ई के नीचे 5 लिखो। पी 8 के नीचे आ रहा है तो अपने दीपिका वाले पी के नीचे 8 लिखो। I 1 लिखो, K 2 लिखो और A 1 लिखो। ये बात क्लियर हो रही है? ये चीज समझ आ गई है सबको? करो दीपिका का टोटल, पहले दीपिका के करो फिर अपना करना। देखो जी, दीपिका का तो आ रहा है 8 नंबर। अब सोनी का भी कर लो जरा। सोनी का क्या आ रहा है? S का 3, O का 7, N का 5 और I का 1। तो भैया ये क्या बना? 10, 16 और 7, टोटल बन रहा है 6। हाँ, टोटल 8 और 7 बन रहा है 6। पर दीपिका जी, इस क्लास में सारे समझ लो, 2, 4, 8, 9, 7, अगर नेम, ओनली नेम का स्पेलिंग आ रहा है तो बहुत गलत है। देखो दीपिका जी, आप अपनी लाइफ के बारे में आपके नाम से ही बता रही हूँ, गोल गोल जिंदगी में घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो। जहां से जिंदगी शुरू की थी आज भी वहीं पे हो। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, सारे काम डिले पे। अब ये सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा। एक का स्पेलिंग हाँ मैम। जोड़ने, अल्फाबेट जोड़ने घटाने से जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ऐसी एनर्जी ले रहे हो? DIPIKA लिख रही हूँ मैं, वो मेरा जो पहला मर्जी, तब नंबर भी है। 8 आएगा, तब भी 8 आएगा। तभी 8 आएगा। हाँ, अच्छा। आपके लिखने से क्या होगा, करके देखो। गुरुजी। हाँ जी, हाँ गुरुजी, मेरे ना हस्बैंड का बर्थडे 28/1/1995 है। अभी रुक जाओ, अभी बताती हूँ। तो दीपिका जी, कहने का मतलब है ये स्ट्रगल वाली लाइफ रही है आपकी।
है ही मैम, ऐसी है। तो बदलो भैया, ये जीवन बाद में थोड़ी ना मिलना है, मरने के बाद किसने देखना है हम कहाँ गए कहाँ ना गए। नहीं, सही है मैम। बहुत तो इसको स्ट्रगल है। बदलो। क्योंकि देखो क्या होता है कि दीपिका सोनी का 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर नो डाउट आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं से देर दुरुस्त कुछ ना कुछ लग्जरी तो मिलती है, पर अपनी जिंदगी आपकी बेकार है, सीधी बात। अब बोलो अंजलि जी क्या कह रहे हो। मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 28 तारीख पहला महीना 1995। 28 दोबारा बोलो महीना। जनवरी हाँ 1995। क्या पूछना चाह रहे हो हस्बैंड के बारे में। इनके ऊपर बहुत ग्रह हैं, गोद गुरु ग्रह नहीं है, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल खराब है। अपने हस्बैंड को बोलो ना, सूर्य को जल देंगे ना शनि मंदिर जाएंगे, दोनों में से अगर एक भी काम कर लिया तो बर्बादी ये नहीं करते हैं जी को। है। ये नहीं करते हैं, ये वाला शनि के मंदिर में भी नहीं जाते और और सूर्य दूसरी को बात है कि इनके फादर हैं, हाँ जी तो बनती तो नहीं होएगी। नहीं बनती है। किसकी, कौन बनाता है, ये बनाते हैं वो बनाते हैं। मतलब अपने डैडी के बिना तो रहता ही नहीं है, मतलब कई बार इस तो अगर आपस में ये कर बोलते हैं रहे ना। हैं ना, अगर ये कर रहे हैं ऐसा जो कि इनका नंबर अलाउ नहीं कर रहा कि इनकी बने, और अगर ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना बचाव कर रहे हैं बहुत तकड़ा। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, इनके लिए पूरा प्रॉपर सारा आप सीखो करवाओ, कुछ भी करवाओ, पर आपको करवाना पड़ेगा ठीक नहीं। मोबाइल नंबर क्या यूज करें फटाफट बताओ। हस्बैंड का जी, हस्बैंड का ही। हस्बैंड का नंबर ये है गुरुजी 93 हम्म 060 हम्म 28 हम्म 7 हाँ 36। 36। हाँ जी अब देखो 9306028736 नेकी कर जूते खा। अभी भी अगर कम पड़ गए जूते खाने तो दोबारा खा, पर जूते तो खा। मन परेशान रहेगा, कुछ फायदा नहीं होगा, ये नंबर तोड़ दो हथौड़ी से, तब जाके इसकी वाइब्रेशंस खत्म होंगी। इतना बुरा नंबर है, उधर से डेट ऑफ बर्थ बुरी है, उधर से नंबर बहुत बुरा है। स्ट्रगलिंग लाइफ है, बहुत तकलीफ वाली जिंदगी है, जो कि आपको नहीं पता, वो उन्हीं को ही पता है। वो किसी तो के पता पेट है। में दर्द होती है, हस्बैंड या वाइफ के दोनों में से किसी के भी पेट में दर्द होती है, नो डाउट स्पाउस को तकलीफ होती है, पर जिसको हो रही है उसी को ही तकलीफ हो रही है, सिंपल सी बात है। अब आप, कोई भी इंसान किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकता, पर मोबाइल नंबर, एटीएम पिन, नेम का स्पेलिंग, ये चीजों से तो लाइफ को अच्छा कर सकते हैं ना, तो क्यों ना करें। जी मैम मेरा ना मोनिका से 3 आ रहा है टोटल। और इनका नंबर क्या बनेगा जी? नाम का नंबर बनाओ, सारे नाम बोलो अपने हस्बैंड का बनाओ। मेरा 3 विशाल आ रहा है मैम मोनिका से। एक मिनट मोनिका जी। अंजलि बोलो फटाफट। विशाल। विशाल। हाँ जी विशाल का फटाफट बनाओ सारे। 9 नंबर बन रहा है। सरनेम क्या है। इनके डैडी का नाम कुलदीप कुमार। सरनेम यानी कि बेटे जैसे क्या लगाते हो अपना, शर्मा वर्मा। कुछ नहीं, विशाल से। अरे बेटे है क्या, लगाते हो कि नहीं लगाते, है क्या मैम सरनेम क्या है। वन। अरे बाबा शादी को कितने साल हो गए हैं, सरनेम नहीं पता। अच्छा मैम इनका टोटल वन आ रहा है ना 19 से। विशाल। दीपिका जी आप मुझे अभी क्लास के बाद कॉल करना, ठीक है जी। क्या कह रहे हो, किसकी आवाज आई टोटल थी। वन आ रहा है ना विशाल से 19 को। देखो विशाल का क्या, वी का क्या विशाल है। का 1 आ रहा है मैम, विशाल का 1 आ रहा है। V6 हो गया ना। 6 हाँ फिर 6 1 3 हाँ 5 1 3। नहीं नहीं 6135
513 513, हाँ ठीक है 613 513। हाँ ठीक टोटल है 19 ठीक हुआ है ना। हाँ 1 आ गया 1 आ तो वो तो और गलत हो गया लोग ओह क्योंकि 8 का तो दुश्मन है एक हाँ ये तो और काम इसीलिए। खराब हो गया बड़ा जबरदस्त ये तो सोने हाँ पे ये सुहागा हो गया। हम्म। अनीता जी आप भी मुझे कॉल कर लेना अभी और दीपिका जी आप भी कर लेना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो। हाँ अनीता मैं जी आ आप भी जाऊंगा, मैसेज अगर भेज दो करोगे। कहने का मतलब है कि बेटे या तो सीखो या ठीक करवाओ पर बहुत बुरी एनर्जीज है सिंपल सी मैम बात। इनका सरनेम पूछ लो एक बार और। सरनेम शर्मा वर्मा कर्मा क्या है। इनका जी हाँ अच्छा आप मुझे वो तो भाग ही गए कहाँ गए? ये भी बैठी अरे हुई अब्बा है। ये बड़ी मजे की बात है हम करवा चौथ की पूजा करने गए मंदिर में तो वो मेरी एज की ही लेडी थी और मतलब हमारे मोहल्ले में ही रहती है। वो कहती है वो जो करवा चौथ पे सॉन्ग करते हैं ना वो बता देना सॉन्ग मैंने कहा सॉन्ग कौन सा गाते हैं तो कथा सुनते और कथा थाली होती है बरताते हैं। हाँ हाँ ना लो सॉन्ग। अंजलि जी कहाँ गए हाँ जी यहीं पे हूँ। तो सरनेम तो है बताओ। देखो मैं समझ सरनेम नहीं रही। ये देखो वो देखो गुप्ता है, मिस्त्री है, नहीं विश्वकर्मा है। पूरा नाम क्या है, पूरा नाम पूरा क्या है नाम हस्बैंड का? बताओ। पता है क्या जी ने तो ना अपना नाम विशाल कुमार ही लिखते हैं बस। हाँ तो फिर कुमार। ऐसे बोलो ना अब ये थोड़ा ना कहोगे भैया मेरे के कुमार है कुमार। कुमार। अरे रब्बा कुमार का। भैया एक बात बताओ जी आपका ये हाल है तो बच्चों को क्या सिखाओगे आगे हाँ अंजलि जी बस लाइफ जी बड़ी हो रही क्या करा। क्या हो रही है बताना। आपको पता तो है गुरु जी। टू देखो सिक्स मेरी फोर बात वन सुन टू आ रहा है मैडम, 6 4 हाँ जी 10 11 12 13 14 15 15 6 आ रहा है मैडम, 6 कुमार 6 आ रहा है। और 1 हो गया विशाल का तो बन गया 7 हाँ और सोने पे सुहागा हो गया ले लो मजे। हाँ कुमार 6 आ रहा है और विशाल 1 आ रहा है, 7 हो गया। सात। डिप्रेशन हम्म। एंजाइटी अकेलापन धोखे ही धोखे। अंजलि जी हर हाल में आपको अपने हस्बैंड का ठीक करवाओ पढ़ो या जो मर्जी करो हर हाल में करो। मैम एक बार मेरे हस्बैंड का बताइए। हाँ जी बोलो। हाँ, अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार गुप्ता निकालो जी फटाफट। अजय मैम 462 आ रहा है। देखो 4 नंबर है ना 4 नंबर बहुत गलत है। ठीक है अजय में एक ए एक्स्ट्रा डलवा दो और डॉट लगवा दो उसके बाद डॉट ए के बाद डॉट। AJEEY अजय कर दो ठीक है। डॉट फिर जो भी आगे लिखना है वो लिखो। मैम मेरा मोनिका से 3 आ रहा है, मैं क्या करूं? मोनिका जी मैम आज चलेगा। टैरोट भी करेंगे आप हमारा। कर दूंगी टैरो भी कर दूंगी। एक बात बताओ आप तो पढ़े लिखे ऐसे कर रहे हो 3 नंबर आ रहे तो आगे धवन का क्या करोगे 3 नंबर आ रहा है मोनिका का मैम धवन 7 आ रहा है ना, डॉट धवन 7। तो मोनिका के बाद डॉट लगा दिया है ना। हाँ हाँ तो बस फिर अच्छा क्या हो गया ठीक परेशानी। ठीक ठीक है चलो ठीक जी है। चलो गुरु पूनम जी जी कुछ बोलो। उपाय करना पड़ेगा किसको इनको जी। उपाय भी करना पड़ेगा और साथ में नेम का स्पेलिंग चेंज होगा ATM पिन UPI पिन सारा कुछ देखा जाएगा सारा कुछ वो आप अलग बात करना ठीक है। ठीक है। अच्छा चलो वैसे जी आप पुनः हाँ जी आपका बोलो। आपका मतलब कहाँ के हो गुरु जी? मैं करनाल हरियाणा की एड्रेस नहीं बताऊंगी। नहीं अगर हम वहीं पे विजिट तब मिलने आएंगे विजिट मैम करें। आपको। वहीं पे ही देखते रहना ढूंढो करनाल में छोटा सा तो है पहुंच जाना हाँ है ना। बहुत बड़ा है जी। बड़ी दूर है मैम, पूना में बैठे हैं हम तो। सही बात है। दीपिका जी आप अपना नेम और वो कर दो मेरे को मैसेज व्हाट्सएप पे और अनीता आईफोन एक बारी अनीता जी आप हो अनीता मनचंदा जी
जी ओके मैं जी ओके जी ओके ओके, ठीक है, फिर आप मेरे को पर्सनली कर दो, कर दिया। ठीक है। अच्छा चलो, अब पूनम जी आपके क्वेश्चन लेते हैं, पहले आपने ही बोला स्टार्ट करो तो बोलो। मैम आप जैसे भी बताओ, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चंस को छोड़ दिया। छोड़ दिया छोड़ दिया। क्वेश्चन। अभी देखो, काम में ऐसा हाल है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है, यानी फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं काम को लेकर। रातों की नींद हराम हुई पड़ी है, और बस वही है कि फोन नंबर जो कह रहा है, हिम्मत ही हिम्मत है, कर बहुत कुछ सकते हो, पर देखते हैं क्या ये दिवाली आपकी बढ़िया दिवाली होगी। तो इस वक्त क्या आपका, मुझे कुछ क्या गड़बड़ जो लग रही है कि आपका समय आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है ना, परेशानी मुझे वही भी की वही है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैम। अभी मैंने अच्छा, घर भी आपने वो वाला किया। उपाय किया कि शमशान घाट के बाहर से 43 दिन लगातार एक सिक्का फेंकने वाला? नहीं, मैम वो करो। 43 डेज नहीं, अभी मैंने आपने 9 या 10 सिक्के बोले थे ना श्राद्ध वाले दिन, तो वो मैंने वो करा नहीं, था। वो है, पर जब आपको ऐसा लगे कि जीवन खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो जाना तो वही है सबने, ठीक है ना। तब शमशान घाट के बाहर से ही 1 रुपए का सिक्का रोज 43 दिन फेंको कि भैया आप ही का सहारा है, या मार दो या तार दो, ठीक है मैम। क्योंकि एंड सिचुएशन यही चल रही है आपकी। कैसा आ रहा है मैम आने वाला टाइम, दिवाली आप जो कह रहे थे? देखते हैं आने वाला वक्त कैसा आ रहा है। देखो वही बात है, पैसे की सोच चल रही है, कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए। आएगा आएगा आएगा, अब मिलेगा फल, आएगा, ये करो उपाय। चलो अगला क्वेश्चन किसका? मीना जी, आवाज नहीं आ रही जी। मैम आप बताइए क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, आगे क्या आपकी होगा आप लाइफ बताइए। में क्या चल रहा है? आगे अपना घर होगा। काम का बुरा हाल है, सोच चल रही है आपको घर की, देखते हैं। अभी अभी काम में स्टेबिलिटी नहीं है, हाँ जी। बस काम में स्टेबिलिटी नहीं है तो घर कैसे बनेगा? सबसे बड़ी बात ये, काम कब में तक? स्टेबिलिटी आएगी तब चीजें आएंगी। मैम ये अभी जो उपाय है, ये अभी दिवाली के टाइम से कर लूं शुरू या बाद में? अभी दिवाली अमावस्या होने दो, क्योंकि दिवाली पे बहुत उपाय हैं, तो फिर अभी वो होने दो। मीना जी अमावस्या के आपको बाद? ना, हाँ जी, अमावस्या के बाद? हाँ 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 हाँ, भैया दूज के बाद। ठीक है मैम। मीना जी क्या है, देखो आप अपने बच्चों का नाम लो जरा, बेटों का, दोनों का जरा। बड़े बेटे का नाम अंकित गुप्ता और छोटे बेटे का अंकित, नाम अभी अंकित, अच्छा चलो दूसरे का भी बोलो, फिर जी दोनों का बोलो। पढ़ू है तो अभिषेक गुप्ता। अभिषेक, हाय। देखो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको अपनी डोर अपने बच्चों के हाथ में छोड़नी चाहिए, ये दोनों कुछ करेंगे इनकी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही अभी एकदम ग्रोथ है, पर आने वाले 2-3 सालों में तो कुछ ऐसा तो जरूर करेंगे कि जो आपको फकर होगा। थैंक यू मैम। बस कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं कि हम एज अ फादर या घर के बड़े बंदे सोचते हैं कि हम अपना होल्ड रखें, पर नहीं, इनको इनके दिमाग से चलने दो। मैम छोटा वाला तो अपने गुरु जी दिमाग मेरे बारे में बताओ। क्या कह रहे बट छोटे? छोटा वाला तो अपनी मनमर्जी से करता है, बड़े वाला नहीं करता। वो मुझे कोई लगता है कि हम्म, 100% डिपेंड रहता है अपने पापा पे, मुझ पे। तो उसको पापा से थोड़ा सा होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटैच। मैं ये नहीं वो कहती सलाह मांगे, करे अपनी। वो गुस्सा करते भी है ना, तो वो मना लेता है। चलो वो तो मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वो तो। कोई नहीं, पापा। पर जरूर फल मिलेगा, जरूर। मैम अंजलि जी आपका बहुत कुछ कर सकते हो, आपको तो कोई परेशानी नहीं लग रही, मेरे को तो लग रहा है सारी परेशानी आपके हस्बैंड की है, उनको है परेशानी सारी, आप हाँ मस्त जी। मौला। हाँ जी, हाँ जी, वे हाँ तो बहुत फिर ग्रे है। है। पैसा बहुत कमाते हैं पर पैसा नहीं उनके हाथ में रहता। 50-40 हजार रुपये रहता है, मतलब उनके पास पैसा 24 घंटे रहता है, पर हाँ उनके तो वो हाथ में सारा नहीं रहता। सेट करवाओ ना, तब जाके ठीक होएगा, ठीक है उनका। बाकी आपकी कोई मैम दिक्कत नहीं। अगर मैं खुद ही कराऊं मैम उनका मेरी मतलब, बेटी का देखो ना। मतलब आप खुद ही कराओ, मतलब मेरे को बात नहीं मतलब मैं समझाई। मतलब मैं आपके साथ कांटेक्ट करूँ और उनको बताऊं कि ये करना कि हो सकता है ऐसे?
हाँ हाँ, तो ऐसे ही होगा, और कैसे करेंगे? वो थी ना नहीं कि मतलब वही बात करे। वे नहीं बात करेंगे ना। नहीं तो वो ना करे, उनको मैं जरूरत तो ही ना करवा बात दूंगी करने। मतलब। हाँ, आप करके आप अपना नोट करो और उनसे करवा लो सारी रेमेडीज, हाँ ठीक है। नहीं कर लेंगे, मतलब मेरा कहना तो मानते हैं। चलो फिर, और क्या चाहिए? मजे लो फिर। जो कहना कहते हैं वो मान। कर देते हैं। चलो वेरी गुड, चलो नजर ना लगे, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ठीक है। चलो, और किसी का? मैम 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 मेरे हमारे बेटे बारे की में देखो बता ना। दो। मेरा सबका बता मैम। रही हूँ। दीपिका जी। हाँ मैम, मेरी बेटी है ना, 24 साल की है। उसकी अभी एंगेज की थी, लेकिन अभी तोड़ दिया क्योंकि वो बंदा अच्छा नहीं नहीं था, उसने बहुत गलत किया था। तो अभी कब होगी ये दूसरी? जो ये आपने जिसके साथ रिश्ता किया था, वो हाँ पैसे वाले थे, अच्छे घर के थे? हाँ हाँ। ठीक है, आपने रिश्ता ये देख के किया, अब ये देख के नहीं करना। नहीं, ये ऐसा देख के नहीं किया था, क्योंकि वो बंदा पढ़ा लिखा था, फिर कनाडा से पढ़ के वापिस आया था। हम्म। तो मेरी बेटी भी अभी सीए है, तो उसके हिसाब से ये देखा था, क्योंकि हमारी कास्ट में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लड़के नहीं होते, इसलिए। ठीक है, बेटी का नाम बोलो। नंदिनी। नंदिनी। क्या उसका शादी का योग है? कितने साल की है? 24। अभी रुक जाओ, जल्दी मत करना, जल्दी में कोई नुकसान मत करना, अभी टाइम है, हाँ ठीक है। अभी सिर्फ उसको बोलो अपने काम पे फोकस करे, जो भी वो काम कर रही है, रिश्ता उसको अच्छा मिल जाएगा, पर अभी ऐसे हड़बड़ाहट मत मचाना, नहीं तो जॉब नुकसान। कर रही है मैम, अभी तो बस जॉब ठीक है, कर रही है। बस कोई हाँ। टेंशन ना करो, रिलैक्स करो, कोई गुरुजी थोड़ा जल्दबाजी अभी सा नहीं बता करनी। दो हो प्लीज। एक मिनट, दीपिका जी क्या कह रहे हो? अभी वो जॉब कर रही है, लेकिन अभी रिश्ते जब से मैं 2-3 महीने हुए, जब से मैंने ये रख दिया ना, तब से बहुत सारे रिश्ते आने लगे। तो अभी क्या रख दिया? कंफ्यूज है। क्या रख दिया? हाँ, वो जो रिश्ता तोड़ दिया ना, उसके हाँ, बाद अभी दूसरे बहुत बहुत सारे रिश्ते आते हैं। अच्छा आ रहे हैं ना, तो उसमें हाँ से अच्छा वाला सिलेक्ट करना। और फिर आप जब मेरे से अभी बात करोगे, मैं आपको बताऊंगी, तो फिर मैं आपको समझाऊंगी कैसे देखना, तो इजी हो अच्छा। जाएगा, ठीक है। अब अंजलि ओके। जी आप बोलो, फिर मैं बाकियों का भी ले लूं, सारे थैंक वेट यू गुरुजी करें। मैम। हम मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम बेबी कब तक कंसीव कर सकेंगे? हमारी किस्मत में कब तक, कौन से उसके साल में लिए बेबी? हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली होती है, टैरो से नहीं। कुंडली देखी जाएगी दोनों की, कंसीव होगा नहीं होगा, आईवीएफ होगा, क्या होगा, वो लंबा मैटर है, ऐसे नहीं होएगा, गलत बात नहीं करूंगी। अनीता जी। हाँ जी मैम। मैम एक तो मेरी एनर्जीज बता दो जी कैसी, और दूसरा फाइनेंसेस का। देखो अभी फाइनेंसेस का क्या है कि दिमाग तो दौड़ रहा है, कैसे पैसा आए, कैसे कैरियर बढ़े, मेहनत बहुत कर रहे हो आप इस टाइम, मेहनत कर रहे हो। और अभी अगर मेहनत का फल 5 दिन से लेकर 5 महीनों के बीच में मिलेगा। मतलब सुरेखा ने देने हैं पैसे, वो दे अच्छा, देगी? देखते सुलेखा ने दे देगी, दे देगी, पर थोड़ी आकड़ी हुई है, अच्छा अच्छा। मतलब दे देगी, प्यार से डील करोगे तो हो जाएगा। Vivo 2443 रेड सूट, हाँ जी बोलो। हाँ जी मैम, हमारे बारे में बताओ मैम। हमारे मतलब किसके बारे में? आपके? हस्बैंड के, मेरे, हाँ जी। देखो अभी पहला कार्ड निकाला था, आपकी स्थिति बहुत खराब दिख रही है मुझे। हाँ जी। किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पैसा सेहत रिश्ते तीनों में बर्बादी है, तो ये तो किया कराया, ये तो टॉपिक ही अलग है। अब मैं किसी का सुन रही थी, कोई टैरो कार्ड रीडर ही है, नाम नहीं किसी का लेना, टैरो कार्ड से कहते पता ही नहीं चलता कि ये कराएगा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? जो कार्ड बना हुआ है वो तो बताएगा ही ना। आपके ऊपर जो किया हुआ है वो आपको सारा चेक करवाना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा, तब एनर्जी हटेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और ये नीले नूले रंग तो पहले साफ करवाओ, आगे एनर्जीज बहुत डाउन है, और ब्लू कलर और डाउन कर रहा है आपकी एनर्जीज को। दोनों के ऊपर ही ब्लैक मैजिक है। ये अब जब आपने कहा ना हमारे बारे में बताओ, तो वो हमारे बारे में मतलब दोनों पे। अब दोनों। आपको वायरल है या हस्बैंड को वायरल है, असर तो पड़ेगा ना हाँ घर में, हाँ जी। वही सेम चीज है। हाँ। मैम बट तनिष्का का देखो ना जरा, साहनी इस फैमिली से आया है कुछ प्रपोजल का। हाँ साहनी और तनिष्का, हाँ, सहानी और लड़के। तनिष्क। हाँ मैम, प्रतीक है उसका नाम, प्रतीक। देख रही हूँ कि क्या दिख रहा है मुझे।
अभी रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। जी मैम। मैं समझ रही हूँ, पर जल्दबाजी मत करो, वो चालाक क्लेवर बंदे हैं। अच्छा। हाँ, अभी रुक जाओ। देखो, ये मत सोचो कि हमारी बेटियां हैं तो हमें शादी करनी है। ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान जल्दबाजी करे, बच्चा घर वापस आ जाए, वो गलती मत करना। जी 6 मैम। महीने फालतू बैठ जाए, उसी का घर है, किसी और का पड़ोसी का घर नहीं है जो जी टेंशन मैम। लोगे। जी। जो बेस्ट होगा, बस परमात्मा को बोलो कि हमारे बच्चे के लिए जो बेस्ट है वही हो, बस। नहीं तो 6 महीने मैम, साल लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मोनिका जी। मैम वरुण का भी देख लो, वरुण धवन का उसके एनर्जीज क्या रहेगा। एक कार्ड और देखती हूँ, बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन ना लेना। अच्छा है ना, ठीक है। दिखाना भी ना। हाँ, जी मैम, मेरे घर का कुछ होएगा क्या इन दिनों? क्या होएगा? एक बंदा पेपर लेके गया है चेक करने के लिए, अगर वो घर खरीदेगा क्या? चांसेस डिले दिख रहे हैं, पर बन सकते हैं। जी मैम। नॉर्थ वेस्ट में घर के कागज रख दो, बिक जाएगा। जी ओके मैम। ठीक है जी, किसी और का क्वेश्चन? राधे राधे मैम। राधे राधे जी। आशी जी। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया। मैम मेरे क्या- ना कल कार्ड में से ना 18 कार्ड मिसिंग है, तो मैम बता सकते हो कैसे गायब 18 हुआ जैसे? कार्ड हाँ ही जी। मिसिंग है? हाँ जी मैम, कल जैसे मैं रीडिंग करने लगी ना तो मुझे ऐसे लगा कि कार्ड कम है। हाँ मैम क्या हुआ अचानक से? कहीं मैं रख के भूल गई या मेरे से गिर गया है कहीं पे? देखो, अगर हम घर में कार्ड कर रहे हैं और 18 कार्ड गिरे हैं तो वो तो पता ही चलेगा 18 कार्ड गिरे हैं। तो आपने अगर डेक उठाया और आपने 18 कार्ड ही क्यों उधर साइड पे रखने हैं? वही ना मैम, देखो पता है क्या, जैसे मान लो पर्स में मैं चंडीगढ़ भी लेके गई, लेकिन मैम मुझे याद ही नहीं है ना कि क्या हुआ है। वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे, मैं एक कल से मिनट, थोड़ा परेशान हूँ। देखते हैं आपके कार्ड वो मिलेंगे। पहले तो कोशिश करो मिल जाएंगे। एक बारी अगर चंडीगढ़ गए हो तो वहां पे पूछो, अच्छा जी। है ना। कई बारी क्या होता है। और 5 चावल के दाने व्हाइट प्लेन टिश्यू पेपर में रैप करो कल सुबह नहा धोकर, और एक 5 रुपए का कॉइन व्हाइट रुमाल सफेद, जो लाइनें भी सफेद हो, उसके कोने में बांधो कि मेरे कार्ड्स का जो भी है मुझे पता चल जाए, बस। ठीक है जी मैम, ठीक 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 है, ठीक। हो जाएगा हाँ, काम। और मैम ये जब क्लास स्टार्ट करोगे मैसेज करना मुझे भी प्लीज। बस अब स्टार्ट ही है, तैयारी है जी। ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। है, मैम मेरे बच्चों के बारे में बता दो। ये सुनने लग गई। इसकी आवाज आई है? मैम आईफोन। आवाज तो आई है, शक्ल। मेरी मैम अच्छा स्नेहलता। जी, ओके, सॉरी, वो दूसरी जगह पे हो रहा था। बच्चों का नाम बोलो। बेटी का नाम सानवी और बेटे का अनंत है। बेटी का देखती हूँ पहले तो। बेटी कितने साल की है? 12 साल की। अरे बाबा रे, जीने तो उसको जिंदगी। मैं वाली टेंशन ले रहे हो? ठीक है, थोड़ी पढ़ाई में अभी वो ऐसी मौज मस्ती करती है, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक। बेटा कितने साल का है? 10 साल का। मजे लेने दो भैया, खेलने कूदने की उम्र में टेंशन ले रहे हो। अपना भला करवाओ, बस आपका सही हो जाएगा, बच्चों का अपने आप सही हो जाएगा। इतनी टेंशन ना लो जिंदगी में, रिलैक्स करो। मैम मैं कल डाल दूं वीजा के डॉक्यूमेंट्स? ठीक है जी, सबका हो गया। मैम मैं कुछ एक्सक्यूज हाँ जी, बोलो जी। मैम मैम मैं बेटी कल शेख वीजा डॉक्यूमेंट्स डाल दूं? इकट्ठे हो गए सारे। एक मिनट, गगन क्या कह रहे हो? क्या कर दूं? कल वीजा डॉक्यूमेंट सबमिट करा दूं कनाडा वाले टूरिस्ट ओके वीजा ओके के? ओके 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 ओके। कल परसों करो, पुष्य नक्षत्र है 14 तारीख को, इतना बढ़िया दिन है दोपहर के बाद। ठीक है, परसों करो। और हाँ जी, अब बोलो मीना जी। आवाज नहीं आ रही। अभिषेक ना, उसकी शादी के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। छोटे बेटे की शादी के बारे में हाँ, अभी एफर्ट्स लगेंगे, अगले साल होगी। वह सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि अगले साल होगी, सही होगा, अगले साल होगी। अभी मत सोचो। अभी पुष्य नक्षत्र है ना, परसों 14 तारीख को 5 चावल के दाने और वो 5 रुपए की कॉइन वाला उपाय करके रख दो कि भाई बढ़िया रिश्ता आ गया और सारे काम हो रहे हैं। सभी लोग कर दो। और पुष्य नक्षत्र है और मंगलवार को है, तो अपने घर आप मिट्टी का छोटा सा लोटा ले आओ चाहे, पर उसमें चावल भर के लाओ। तो जब मिट्टी के लोटे में चावल भर के घर लाओगे, खाली मत लाना अलग अलग चीज,
तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा मंगल और चंद्र से, और खूब बरकत होगी। अच्छा मैम। और इस बार की धनतेरस बहुत स्पेशल है, वजह बता रही हूँ, वीडियो अभी डालूंगी थोड़ी देर में कल सुबह, पर अभी वो वजह बता रही हूँ क्योंकि बृहस्पति गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, और जो पढ़ा हुआ है एस्ट्रोलॉजी उसको पता है कि अगर किसी का सोना बार बार बिक रहा है, सोना बन नहीं रहा, सोना गुम रहा है, तो उसका गुरु बृहस्पति खराब है। अब उच्च का हो रहा है तो जिसका खराब है उसका उच्च का भी क्या कर लेगा, है ना। तो केसर का तिलक सभी लोग ताहा जिंदगी मरते दम तक भी ना, बंदा कहे ना मर भी रहा ना, केसर का तिलक लगा दे जाते जाते, इतना ऐसे करना है। केसर का तिलक अगर आपने डेली माथे, गले, कानों के पीछे, नाभि के अंदर लगाना शुरू कर दिया, और एक तार जबान पे रखनी शुरू कर दी, ऊपर से गंगा जल पीना शुरू कर दिया, तो आपकी जन्म कुंडली के 5 घर तो अच्छे ही हो गए। अब आधी 50% तो कुंडली अच्छी होगी आपकी। ये मत सोचो किसी फंक्शन पे जा रहे हो वो पीला टिक्का दिखेगा नहीं दिखा, दिखे दिखे, आपके एफर्ट से दुनिया को भी सुधारो, तो आप देखोगे कितना बेनिफिट मिलेगा। अब धनतेरस पे ये जो योग बन रहा है, अगर कोई भी इंसान कुछ भी नहीं खरीद सकता तो हल्दी की गांठ और चने की दाल तो खरीदे ही खरीदे, पीली सरसों खरीदे, साबुत धनिया सबने खरीदना है, झाड़ू सबने खरीदना है, पता सबको है, पर लिस्ट बना लो, भूल मत जाना। क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे ना, तो आप क्लाइंट को क्या बताओगे। आशी जी, आपने तो कल वाली क्लास शायद ज्वाइन नहीं करी ना? नहीं मैम, कल तो मैंने देखा नहीं, आज मैंने आपका स्टेटस देखा था। यूट्यूब पे डल गया है, यूट्यूब पे वो क्लास डल गई है, उसमें बहुत ज्यादा रेमेडीज हैं। नहीं, ठीक है जी, ठीक है, मैं देखती हूँ मैम। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। अगर आपका धनतेरस, दिवाली, मन उदास है, हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, नहीं करो, पहली बात तो नहीं करो, किसी से भी लड़ाई मत करो। उदास भी है ना, फिर भी खुशियां मनाओ, खुशियों को खींच के अपने घर लेके आओ। इतनी पावर रखो कि आप अगर उदास होगे, आप डिप्रेस होगे, तो घर में खुशियां कैसे आएंगी। अनीता जी, मनचंदा जी, आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा वाली है, बहुत ज्यादा वाली है। देखो आपका फेस कितना स्वेल हो रहा है, आप इतने हेल्दी नहीं हो, आपकी फेस की स्वेलिंग बता रही है कि आपको डिप्रेस्ड आप हो, डिप्रेशन है। उस वजह से क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे पेट को ना पता नहीं चलता, भूख शांत नहीं होती, तो हमें लगता है हमने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी हिट हो रही है। तो आपने कल वाली क्लास ली थी? नहीं मैम। तो यूट्यूब पे डली पड़ी है, देखो, ऐसी ऐसी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी कि याद करोगे, दिवाली मजेदार हो जाएगी सबकी। ठीक है जी, ये भी क्लास डल जाएगी। हाँ जी, दाल वाला वो मिर्ची वाला कर लिया कल मैंने, आज भी। हाँ, जो कल आपने कल, हाँ आज भी करूंगी, 3 दिन करना है ना। हाँ 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 जी, क्या कह रहे हो मीना जी? 14 तारीख का मेरे बेटे का बर्थडे है। एक मिनट बताती हूँ, मीना जी क्या कह रहे हो? मैंने भी मिर्ची वाला किया, बेटे का भी और हस्बैंड का भी। जो आपकी आवाज ना बड़ी कम आ रही है। मिर्च वाला किया है? हाँ जी। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हस्बैंड का भी करा दो। हाँ, वो दोनों का किया मैम। 1 मिनट। वो राखी है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देंगे मैम? किसके बारे में? एक बार दोबारा, मुझे आवाज कट रही है। बहू राखी। राखी, ओके। बहुत कुछ कर सकती है लाइफ में, बहुत एबिलिटी है इसके अंदर, इसके सोच बहुत अच्छी है। करे, इसको बोलो जो इसका मन होता है करे, ये सब कुछ अचीव कर लेगी। इसके अंदर बहुत बहुत एबिलिटी है, बहुत पॉजिटिव बच्चा है ये। चुलबुली है, जैसा आपने बताया वैसी है। कर सकती है, बहुत कुछ कर मैम सकती है। हाँ अभी ना, हाँ जी, 1 मिनट मैम। मैम अभी इसको ना 2-4 दिन ऊपर हो गए हैं, तो क्या कंसीव कर रही है ये? ओके, पूरे चांसेस हैं। मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच में, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में राइट पैर में काला धागा बांध देना, या वो नजरिया सा चांदी और वो वाला होता ना, काली बीड्स, और वो मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच में डाल दोगे, सब बढ़िया होगा।
और अभी 4 महीने किसी को बताना नहीं। हाँ जी, आप बोलो जी। मैम बोलो बोलो। हाँ 14 जी। हाँ 14 तारीख का बर्थडे है मेरे बेटे का। ओके, ये वाली अक्टूबर परसों। हाँ जी हाँ जी ठीक है, हाँ जी अभी क्या परसों। करना है कि अगर आपके बेटे का बर्थडे है, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने आपके जी बेटे का धन्यवाद। जितना भी बॉडी वेट है ना, जितना भी, हाँ जैसे जी कि सपोज अगर 50 किलो है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, 50 किलो 100 ग्राम, तो 50 किलो 100 ग्राम हरा चारा गाय को खिलाना है बर्थडे वाले दिन। ओके सभी को मैम। ये करना चाहिए, जिसका जितना बॉडी वेट है किलो और ग्राम में, उतना हरा चारा खिलाओ, तो वो मैम नेगेटिविटी हटती है। हाँ जी। मैम मेरा वरुण बेटी का इसका भी 21 को मैम। 14 बेचारे को अक्टूबर को। ऐसे उसके चीथड़े उड़ा रहे बार बार दिखा दिखा के। सोने दो उसको, मैम पंगे ले लो जान जान करके। 14 अक्टूबर को उसका भी बर्थडे है और 15 अक्टूबर को तनिष्का का है, हाँ, तो दोनों का, दोनों से बहन भाई का। करवाओ, गाय गाय को चारा खिलवाओ। हाँ जी मैम। गुरु जी मैम मैं 21 को बेटी का है। बस खिलाओ गाय को चारा, गायों के मजे हो गुरु गए। जी थोड़ी सी हाँ गुरु जी मैम राधे राधे 14 भैया। मैम 14-15 दोनों को करूँ क्या वो? तो 14-15 बच्चे तो दो दोनों। अलग अलग हैं, एक ही गाय, हाँ एक ही थोड़ी ना चारा खिला दोगे। ठीक बॉडी ठीक है वेट मैम। सबके अलग अलग है ना जी। ठीक जी मैम। मोनिका जी मजेदार बात करते हैं बहुत। हाँ हाँ जी, राधे राधे भैया। ये कह रहे हैं मेरे पे विश्वास नहीं था। अच्छा, विश्वास नहीं था। चलो आपके जी, साथ 3 ना दिन करो। मीना जी 3 दिन ये वाला उपाय करो, ये लाल सूखी मिर्चों वाला, और देखना पक्का पॉजिटिविटी आएगी। जी मैम। जबरदस्त जबरा फैन हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं आपको कितना वो करती हूँ। बहुत मिस गुरु करती है, जी बहुत मिस नहीं करते देख हैं। ठीक, पाती है तो। चलो सब खुश रहें और सबकी दिवाली मजेदार दिवाली हो। आपका आशीर्वाद चाहिए ऐसे ही मैम। सबका आशीर्वाद सभी को मिलना चाहिए, मुझे भी चाहिए। गुरु जी हाँ थोड़ी सी मैम। हाँ यस जी मैम। अंजलि जी। गुरु जी अगर मतलब मैं नंबर ले मतलब मैं इस हाँ नंबर पे मतलब कॉलिंग के लिए नंबर ले लूं मैं दूसरा इस तो नंबर पे नंबर मेरा कैसे लोगे? अच्छा चलो ये बताओ कैसे लोगे? चलो नंबर ले लो, अभी भी तो समझदारी से ही लिए, कैसे लोगे अब नंबर? भैया मेरे, जब पूछोगे बताऊंगी सही क्या है गलत क्या है, नंबर तो तभी लोगे। हाँ जी हाँ, फिर गुरु वो जी पर्सनल एक और बात होगी। पता है क्या गुरु है जी इस टाइम मतलब हस्बैंड ना मेरे जरा गऊ को केले वगैरह खिलाते हैं ना मतलब दान देते हैं तो ना मतलब लड़ाई बजती है हमारे में ऐसे कौन से केले खिला रहे हो जो लड़ाई बजती है? कोई नहीं, अलग से बात करूंगी। चाय पीने का टाइम हो गया है, सब चाय पियो मजे लो। दीपिका जी आ जाओ, फोन कॉल करो। राधे राधे ठीक है, मैम। ओके, राधे राधे जी। राधे 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 मैम, राधे गॉड जी, ब्लेस यू राधे मैम, राधे जी, खुश रहो। गॉड ब्लेस ठीक है राधे दीपिका गुरु जी, जी राधे। कॉल आएंगे करो, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आ जाओ। ओके ओके।